गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू भी? ठीक हो भी सभी बच्चे? अपना टॉपिक चल रहा था अभी ग्रामर में। किस चीज का टॉपिक चल रहा था अभी? वॉइस का। वॉइस का टॉपिक चल रहा था अभी। हमने बेसिक वॉइस कंप्लीट कर ली थी भाई, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ी बहुत रिवीजन लेके भी, ताकि आपको भी पता चले आपने क्या सीखा है, घर पे प्रैक्टिस की है नहीं की, आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो या फिर नहीं दे पाते हो भी। ठीक है भी, मैं 5-7-10 सेंटेंस लिख रहा हूं, कोशिश करें हर बच्चा आंसर देने की भी। और ये ना सोचे आंसर गलत हो जाएगा। इट डजंट मैटर योर आंसर विल बी राइट और रॉन्ग, इट मैटर्स यू आर गिविंग आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं भी। ही मेट मी यस्टरडे। ऑप्शन लिखो क्या इनके? ऑप्शन लिखो, रहने दो भाई, लिख दो। चलो वैसे पहले तो कोशिश करो वैसे बताने की, ऑप्शन भी लिख देंगे, कोई बात नहीं। हमें पता है भी हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा भी, वो क्या होगा? मी होगा। और मी का सब्जेक्ट आई होता है भी। हमारी फॉर्म दे रखी भी, कौन सी फॉर्म दे रखी है? मेट। सेकंड फॉर्म दे रखी है। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या लगाते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो क्या लगाते हैं? इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या लगाते हैं भी? इज एम आर लगाते हैं। और सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या लगाते हैं भी? वोजवर लगाते हैं भी। सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या लगाते हैं भी? वोजवर। ठीक है भी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे भी? वोज का यूज करेंगे। और वोज के बाद क्या आएगी? मेट। मीट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेट ही होती है भी। मीट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेट। आई वॉज मेट। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं भी? बाय लगाते हैं। इसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब के बाद बाय लगाते हैं। और ही को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं भी? हिम में चेंज करते हैं। ठीक है भी। और एक बात भी मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, जो यस्टरडे है, जो भी नेक्स्ट यस्टरडे है, टुमारो है, दिस इवनिंग है, इन सभी को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी? इन सभी को बोलते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब। क्या बोलते हैं भी इनको? इनका यूज किया जाता है भी, कब यूज किया जाता है? सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है भी। या फिर ये टाइम ऑफ एडवर्ब दिया जाता है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वर्डिंग है, उसका यूज कहां पर करते हैं भी? सेंटेंस के कहां पर करते हैं? लास्ट में ही करते हैं, लास्ट में। और एक बात और भी, कुछ बच्चे यस्टरडे को चेंज कर देते हैं, किसमें? द प्रीवियस डे में चेंज करते। ध्यान रख लेना अपनी वॉइस में। एक तो क्या नहीं चेंज होते भी? वॉइस में एक तो टेंस चेंज नहीं होते भी। वॉइस में क्या चेंज नहीं करते भी? हम टेंस चेंज नहीं करते भी, क्योंकि हम नरेशन में क्या करते हैं भी? इज एम आर को चेंज कर देते हैं वोजवर में, वोजवर को चेंज कर देते हैं हैड बीन में। लेकिन टेंस में हम वॉइस को क्या नहीं करते भी? चेंज नहीं करते। और क्या नहीं करते भी? और हम चेंज नहीं करते भी, किसको चेंज नहीं करते हैं? नियर फ्यूचर वर्ड्स को। नियर फ्यूचर वर्ड्स होते हैं ना, उनको भी हम क्या नहीं करते भी? चेंज नहीं करते हैं। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ होगा, सर टेंस तो आपने बता दिया, इज एम आर, वॉजवर, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये तो हो गए टेंस। सर ये नियर फ्यूचर वर्ड्स क्या होते हैं? मैं आपको बता रहा हूं भी, नियर फ्यूचर वर्ड्स वही होते हैं भी, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, यस्टरडे का नियर फ्यूचर वर्ड क्या होता है भी? यस्टरडे का प्रीवियस वर्ड होता है भी, कौन सा नियर फ्यूचर वर्ड कौन सा होता है भी? द प्रीवियस डे। टुडे का क्या होता है भी? टुडे का होता है भी दैट डे। टुमारो का क्या होता है भी? द नेक्स्ट डे। दिस का क्या होता है? दैट होता है। दिस का क्या होता है? दोज होता है। ये सारे कैसे वर्ड होते हैं भी? इन वर्ड्स को बोलते हैं भी हम क्या वर्ड्स, कौन से वर्ड बोलते हैं भी? इनको नियर फ्यूचर वर्ड्स बोलते हैं भी। इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं भी? नियर फ्यूचर वर्ड्स। वॉइस में जब भी आप वॉइस करते हो ना, दो चीजें अपने माइंड में ध्यान रखनी है, माइंड में बिठा लो, प्रिंट ही कर लो भी। कौन सी दो बातें? एक तो वॉइस में हम कभी भी क्या चेंज नहीं करते हैं? वॉइस में हम एक तो कभी क्या नहीं चेंज करते भी? टेंस चेंज नहीं करते। और सेकंड क्या चेंज नहीं करते भी? नियर फ्यूचर वर्ड्स है वो क्या नहीं करते भी? चेंज नहीं करते हैं। इज इट राइट भाई? ठीक है, तो हम यस्टरडे को किसमें चेंज नहीं करेंगे भी? यहां पर यस्टरडे को किसमें चेंज नहीं करेंगे? द प्रीवियस डे में चेंज नहीं करेंगे। यस्टरडे को रखेंगे, किसमें रखेंगे भी? यस्टरडे को यस्टरडे में ही रखेंगे। इज इट राइट भाई? He will learn a question. He will learn a question भाई। He will learn a question. न्यू सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? A question. न्यू सब्जेक्ट होगा भी क्या हमारा? A question होगा। और आपको बताया तभी will, shall, would, could, may, might, ये सारे क्या होते हैं भी? मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स हम क्या लगाते हैं भी? बी लगाते हैं। will, should, can, could, may, might
और टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के साथ हमेशा यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? बी का। ठीक है भाई। क्वेश्चन के साथ क्या लग जाएगा? विल के साथ क्या लग जाएगा? बी के बाद हमेशा फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार मैंने आपको पहले भी बताई थी और कुछ बच्चे नहीं लग रहे हैं भी, उनको भी बता देता हूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा यूज करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है भी। ए क्वेश्चन विल बी लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? लर्नड होती है। ए क्वेश्चन विल बी लर्नड बाय हिम भाई। ए क्वेश्चन विल बी लर्नड बाय हिम। समझ में आ रही मेरी बात? अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, एक तो नियर फ्यूचर वर्ड्स और एक कोई भी एक्स्ट्रा वर्डिंग होते हैं उसका यूज करते हैं भी कहां पर यूज करते हैं भी? लास्ट में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं भी उसका? लास्ट में। मैं कहता हूं भी ही विल मीट मी इन द पार्क। ही विल मीट मी इन द पार्क। ये क्या चीज है भी? ये भी हमारा क्या चीज है बच्चों? ये हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा क्या चीज है भी? सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या चीज है? मॉडल है। मॉडल को और क्या बोलते हैं भी हम? मॉडल को बोलते हैं भी क्या? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल को क्या बोलते हैं भी हम? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मीट क्या चीज है भी हमारी? ये भी हमारी मेन वर्ब है। मीट क्या चीज है भी हमारी? मेन वर्ब है। और मी क्या चीज है भी हमारा? मी है हमारा क्या भी? ऑब्जेक्ट है। इन द पार्क क्या भी हमारी फ्रेज होती है, आप कह सकते हो, या आप यहां पर अपनी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो। ये क्या चीज है भी? एक्स्ट्रा वर्डिंग है। इसका यूज करेंगे भी कहां पर यूज कर? इसका दो तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट प्रेफरेंस दे इसका यूज करने में। कहां पर दे फर्स्ट प्रेफरेंस भी? लास्ट में। कहां पर दे इसकी प्रेफरेंस भी? जो भी एक्स्ट्रा वर्डिंग दे रखी है उसका यूज करें। कहां पर यूज करें भी? सेंटेंस के लास्ट में। कैसे यूज करोगे इसका भी? हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भी? अभी आपको मैंने बताया था, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं भी? सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? आई। आई के साथ हम क्या यूज नहीं करते भी? विल यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं भी? आई के साथ शैल यूज करते हैं। और विल शैल ये क्या होते हैं भी? हमारे मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स साथ हम यूज करते हैं भी क्या यूज करते हैं? बी यूज करते हैं भी। और मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? मीट की थर्ड फॉर्म होती है भी क्या? मेट होती है। मैंने गलती से लिख दिया भी, क्या लिख दिया यहां पर? मीट लिख दिया। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? मेट होती है। मीट मेट मेट होती है भी। मीट मेट मेट होती है। आई शैल बी मेट बाय हिम, लास्ट में क्या लग जाएगा भी? इन द पार्क। और कई जगह हो सकता है आपको ये भी मिल जाए आंसर। क्या मिल जाए भी आंसर? आई शैल बी मेट इन द पार्क बाय हिम। आंसर दोनों ही क्या भी आपके सही हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सा होता है भी? जो वर्डिंग कहां पर दी होती है? सेंटेंस के लास्ट में दी होती है। ज्यादा सही सेंटेंस दोनों में से अगर आपको सर दोनों में से अगर एक को चूज करना हो तो कौन सा ज्यादा चूज करें? तो भाई जो वर्डिंग कहां पर दी होती है? सेंटेंस के लास्ट में दी होती है। इज इट राइट भाई? कोई डाउट? कोई? ठीक है भाई। ही इज वॉचिंग टीवी। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? टीवी। क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देता हूं भी, जो बच्चे नहीं है, हम वॉइस में क्या करते हैं भी? सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं भी? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं भी किस में चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किस में? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं किस में? सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले हम ज्यादातर यूज करते हैं भी किसका? चेंज करने से पहले हम यूज करते हैं भी किसका? बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? बाय का। और आपने एक बात भी ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस में हमेशा यूज की जाती है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो सब्जेक्ट को किसमें चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करोगे? सब्जेक्ट में। वो वर्ब हमेशा कौन सी यूज करोगे? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले हमेशा यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? हमेशा नहीं, ज्यादातर भाई। ठीक है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, आई को चेंज करते हैं किसमें? मी में। मी को चेंज करते हैं किसमें? वी को चेंज करते हैं किसमें? अस में। ठीक है। अस को चेंज करें किसमें? वी में। यू को चेंज करते हैं किसमें? यू में ही चेंज करते हैं, क्योंकि यू का एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होते हैं भी? सेम ही होते हैं।
सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, इसके सेम होते हैं। और ही को चेंज करते हैं भी किसमें, ही को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं, हिम में। और हिम को चेंज करेंगे किसमें, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सर ये वाले सारे कौन से केस हैं जी, सब्जेक्टिव केस हैं। ये वाले सारे कौन से केस है, सब्जेक्टिव। और इधर वाले सारे कौन से केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। वही समरी हमें ये कहती है, वही हमें ये सिखाती है कि हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें भी, सब्जेक्ट में। ठीक इसी प्रकार शी को चेंज करते हैं किसमें, हर में। और हर को चेंज करते हैं किसमें, शी में। दे को चेंज करते हैं किसमें, देम में। और देम को चेंज करेंगे किसमें, और इट को चेंज करते हैं किसमें, इट में ही चेंज करते हैं। ये सारी बेसिक बातें हैं। मेरी कोशिश यही है भी कुछ बच्चे हो सकते हैं नए हो, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए भी। 2-4 मिनट तो लगे हैं, लेकिन उन बच्चों का फायदा हो जाए भी, ताकि उनको ये ना हो कि हमने 2 क्लास नहीं लगाई, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इज इट राइट भी? आगे बढ़े भी। हमने एक सेंटेंस लिखा था भी, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लिखा था, ही इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा भी, यहाँ पर टीवी होगा। ठीक है, जहां पर भी आपको इज एम आर मिल जाता है भी सेंटेंस में, जहां पर भी आपको सेंटेंस में इज एम आर मिल जाता है, इज एम आर साथ हम क्या लगाते हैं भी, बीइंग लगा देते हैं। इज एम आर के साथ क्या लगा देते हैं भी, बीइंग। टीवी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या लगाएंगे, इज। इज के साथ क्या लगा देंगे भी, बीइंग। वर्ब हमेशा कौन सी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, वॉच्ड होती है। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, वॉच। टीवी इज बीइंग वॉच्ड। और वो वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। और अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि ही को चेंज करते हैं किसमें चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि सर हिम होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है भी, ये ही का। किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है भी, ये। ठीक है भी, यहां तक कोई डाउट भी? ये कोशिश की थी आपको रिवीजन करवाने की, आगे बढ़े भी अब। ठीक है भी, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक सेंटेंस लिखवाया था कि हम हु को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। हु को किसमें चेंज करते हैं भी, बाय हुम में। और हुम को चेंज करते हैं भी किसमें, हु में। हु को किसमें चेंज करते हैं, बाय हुम में। और हुम को चेंज करते हैं किसमें, अरे हुम को किसमें चेंज करते हैं भी, जैसे कि मैं लिख रहा हूं भी सेंटेंस, हु हैज स्टोलन माई न्यू पेन। हु हैज स्टोलन माई न्यू पेन। हु को चेंज करेंगे भी किसमें चेंज करेंगे, हु को बाय हुम में। हु को किसमें चेंज करेंगे भी, बाय हुम में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, माई न्यू पेन। ये हमारा क्या होगा भी, न्यू सब्जेक्ट होगा। ये हमने लिख दिया भी, माई न्यू पेन लिख दिया। माई न्यू पेन क्या चीज है भी, हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है भी। सिंगुलर के साथ ये देखो भी, हैज लगेगा या हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगता है भी, हैज लगता है। माई न्यू पेन, बाय हुम हैज माई न्यू पेन। और हैज के साथ हम क्या लगाते हैं भी, चाहे आपका वर्ड आ जाए भी कौन सा आ जाए, हैज आ जाए, चाहे आपका क्या आ जाए भी, हैव आ जाए, चाहे आपका क्या आ जाए भी, हैड आ जाए, इन सभी के साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। चाहे आपका आ जाए भी, क्या आ जाए, विल शैल हैव भी क्यों ना आ जाए भी, विल शैल हैव ही क्यों ना आ जाए, इन सभी के साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, इन सभी के साथ बीन लगाते हैं भी। यहाँ पर हैज आया हुआ है तो हैज के साथ क्या लगाएंगे भी, हम बीन लगाएंगे। बाय हुम हैज माई न्यू पेन बीन। और आगे इसके बाद क्या लगाएंगे भी, स्टोलन लगाएंगे। और लास्ट में साइन आएगा भी, कौन सा साइन आएगा भी, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। लास्ट में साइन आएगा भी, साइन कौन सा आएगा लास्ट में भी, साइन ऑफ कौन सा आएगा भी, क्वेश्चन मार्क वाला साइन आएगा भी। बातें आ रही है समझ में, कोई डाउट भी? हु को किस में चेंज करते हैं भी, और हुम को किस में चेंज करते हैं भी, हु में चेंज करते हैं। इज इट राइट? Whom have you invited? Whom have you invited? बताना भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। whom को चेंज करें किस में भी, whom में। ठीक है भी, आगे कैसे क्या करोगे भी, who have you been invited, लास्ट में क्या लग जाएगा भी, by लग जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा भी, by, और साइन लगेगा लास्ट में। साइन कौन सा लगेगा भी,
साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्यों लगेगा साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्योंकि वो इसका रूल होता है सर, जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस सिंपल है तो उसको सिंपल में रखेंगे, इंटरोगेटिव है तो उसको किस में रखेंगे? इंटरोगेटिव में ही रखेंगे, उसको किस में चेंज नहीं कर सकते भी? सिंपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। इज इट राइट भाई? और एक बात ध्यान रख लेना, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए यहाँ पर भाई? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए भी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी। क्या सेंटेंस है भी आपका? वाई आर यू अब्यूजिंग हिम? वाई आर यू अब्यूजिंग हिम भाई? वाई आर यू अब्यूजिंग हिम? इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन बता लिख रहा हूं भी। आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है सर सही कौन सा है भी। फर्स्ट ऑप्शन है भी आपका क्या है भी? वाई he is abused by you? Why he is abused by you? सेकेंड ऑप्शन है भी आपका why is he abused by you? ये आपका कौन सा ऑप्शन है भी? सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है भी? why is he abused by you भाई? और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या भी? why was he abused by you? ये 4 ऑप्शन है भी। ये ऑप्शन मैंने वैसे ही दिए भी जैसे एग्जाम में आते हैं भी आपके। ये सारे ऑप्शन वैसे ही दिए हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी भी, ग्रामर में कोई टॉपिक हो भी आपने ये नहीं देखना कि आंसर सही कौन सा है, आपने ये देखना आंसर गलत कौन सा है। ग्रामर में कोई भी टॉपिक हो आपने ये नहीं देखना कि आंसर सही कौन सा, विच इज द राइट आंसर। आपने ये देखना भी व्हाट आर द रॉन्ग आंसर्स। पहले तो आपने ये देखना है भी आपका सेंटेंस कैसे है भी? सेंटेंस है इंटरोगेटिव। ठीक है, भूल जाना कि इस क्वेश्चन का आंसर किस में होगा भी? सिंपल में होगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है भी जिसका आंसर दे रखा है, किस में दे रखा है भी? सिंपल में दे रखा है। ये तो अपना कट गया भी। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया ना। अब ये देखो भी आपने क्या देखना है, एक्चुअल में इसमें सारे ही गलत आंसर गलत हैं। एक्चुअल में इसमें सारे आंसर गलत हैं, लेकिन मैं एक 5वां आंसर भी दे देता हूं। वैसे तो आपको पता चल जाएगा सही 5वां आंसर वही होगा भाई। why are you being abused by him? एक मिनट रुक जाओ। क्या सेंटेंस है? वाई आर, अच्छा ठीक है भी, ठीक है। वाई आर यू क्या भी? अब्यूजिंग हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा भी? नीचे लिख देते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, यहां पर लिख देते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये देखो भी सेंटेंस क्या है भी हमारा? वाई है। वाई का क्या लिखेंगे भी? बाय। न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? हिम। हिम को किस में चेंज करेंगे? ही में। ही के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा भी? इज आएगा। वाई इज ही, और इज हमारे साथ हम क्या लगाते हैं भी? बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं भी? बीइंग। वाई इज ही बीइंग, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। वाई इज ही बीइंग अब्यूज्ड बाय यू? बाय यू। एक्चुअली मैंने गलती कैसी हुई भी, मैंने ये वाला अपना क्वेश्चन देखा ही नहीं, आंसर कोई मैंने क्या मान लिया भी? क्वेश्चन मान लिया। उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? सेंटेंस में मिस्टेक होगी भाई। इज इट राइट भाई? और मिस्टेक कोई भी कर सकता है भी। ठीक है, देखे भी आपने ये नहीं देखना, ये तो आपको मैंने सही आंसर बता दिया। आपने ये देखना चारों आंसर गलत कैसे है भाई। आपको पता है भी सेंटेंस में क्या दे रखा है? इज एम आर दे रखा है। इज एम आर साथ क्या आना चाहिए? बीइंग आना चाहिए। किसी भी ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा भाई? बीइंग नहीं दे रखा। मतलब हमारे सारे के सारे ऑप्शन ही क्या हो गए भाई? गलत हो गए। आपने सिर्फ एक ही नाम देखना था, नाम को देखना था भी बीइंग, वो नाम ही नहीं है किसी में भी। मतलब हमारे सारे ऑप्शन क्या हो गए? उसके अकॉर्डिंग गलत हो गए। इज इट राइट भाई? आगे बढ़ रहे हैं भी। अब आपको बता रहा हूं भी, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं भी जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कितने ऑब्जेक्ट होते हैं भी? डबल ऑब्जेक्ट होते हैं भी। डबल क्या होते हैं भी? उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डबल होते हैं ना,
तो ऐसे सेंटेंस को सोल्व करने के तरीके भी कितने होते हैं? भी डबल ही होते हैं। अगर सब्जेक्ट डबल है तो ऐसे सेंटेंस को सोल्व करने के तरीके भी कितने होंगे? भी डबल ही होंगे। भी जैसे मैं कहता हूं ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। ये देखो भी कितने ऑब्जेक्ट है इसमें? कितने ऑब्जेक्ट है? दो हैं। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट है? भी एक तो कौन से? भी मी, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा? भी अ पेन। ठीक है, इसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों में डिफरेंस क्या? भी एक तो हमारा ऑब्जेक्ट है भी कौन सा? लिविंग ऑब्जेक्ट है। एक हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? भी लिविंग, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। एक हमारा ऑब्जेक्ट है कौन सा? भी लिविंग, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है भी, अगर आप यूज करते हो भी पहले किसका यूज करते हो? लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। अगर आप सेंटेंस में पहले किसका यूज करते हो? भी लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, तो आपको किस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? भी नो नीड ऑफ एनी प्रेपोजिशन। आपको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? भी किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? टू ज्वाइन द सेकंड ऑब्जेक्ट, टू ज्वाइन द सेकंड, टू ज्वाइन द सेकंड ऑब्जेक्ट। आपको मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आपको किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूज करते हो किसका? नॉन लिविंग का, तो आपको जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? भी अगर आप यूज करते हो किस चीज का यूज करते हो? भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? टू की जरूरत पड़ेगी। आपको हो सकता है समझ में ना आए हो, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पहले रूल से समझ में आ जाती है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम्पल से समझ में आती है। भाई साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसमें चीजें आती हैं। कई चीजें कैसे समझ में आती है हमें? एग्जाम्पल से। कई चीजें कैसे समझ में आती है? रूल से। हो सकता है रूल समझ में ना आया हो, लेकिन रूल भी समझ में आ जाएगा जब आपको मैं क्या दूंगा? इसका भी एग्जाम्पल दूंगा। इज इट राइट भाई? जैसे कि इसी सेंटेंस को करें अभी आपको मैंने बताया था, अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हो? दो, तो उसको सोल्व करने के तरीके भी कितने होते हैं? दो ही होते हैं। पहले हम यूज कर रहे हैं अभी किसका यूज कर रहे हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट का। पहले हम किसका यूज करें? यहां पर लिविंग ऑब्जेक्ट का। लिविंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा? मी का भी सब्जेक्ट क्या होगा? आई। यहां पर फॉर्म दे रखी है, कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड। सेकंड फॉर्म दे रही है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सी? वॉज या वर। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर? वो जाएगा, आई वॉज। और हमेशा पैसिव वॉइस में फॉर्म यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? भी गिवन। आई वॉज गिवन। फिर हम इसको जोड़ने के लिए क्या? हम सेकंड ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको मैंने बताया था, अभी बताया था, अभी क्या बताया था? अगर हम यूज करते हैं पहले किसका यूज करते हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि मी है लिविंग ऑब्जेक्ट है। अगर इसका यूज करेंगे तो नो नीड ऑफ एनी प्रेपोजिशन टू जॉइन द सेकंड ऑब्जेक्ट। हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगाएंगे टू यहां पर? नहीं लगाएंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? भी आई वॉज गिवन अ पेन बाय, ही को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? ही को भी हिम में। ठीक है, ये तो था भी मेथड नंबर 1। लेकिन अगर हम यूज करते हैं पहले किसको यूज करते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। ये तो हमने पहले किसको यूज किया है? लिविंग ऑब्जेक्ट को। अगर हम पहले किसको यूज करते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? टू का यूज करते हैं। भी किसका यूज करते हैं? भी हम टू का। हम मान लो अब हम ले रहे हैं भी हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा? अ पेन। हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा भी क्या होगा? अ पेन। ठीक है, गेव सेकंड फॉर्म है वही आएगा। पेन वॉज, अ पेन वॉज गिवन टू। ठीक है भी, टू लगाएंगे ना सेकंड ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। ए पेन वॉज गिवन टू मी, क्या आएगा भी यहां पर? ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। अब बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये टू कैसे आया भी? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था भी, क्या सब्जेक्ट था पहला? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग अगर सब्जेक्ट हो तो सेकंड ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? हम टू का यूज करते हैं। ये रूल है भी, उसके अकॉर्डिंग यहां पर टू आया है। उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आया भी? टू आया है। इज इट राइट भाई? कोई डाउट है क्या? ठीक है, लेकिन आप एक सेंटेंस लिखकर आगे नहीं बढ़ जाएंगे, 2-4 सेंटेंस करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे इससे संबंधित। हाँ जी, ठीक है अभी स्पीड स्लो कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो भी क्या है, ही विल गिव मी अ न्यू बुक।
ही विल गिव मी अ न्यू, अरे क्या सेंटेंस है, ही विल गिव मी अ न्यू बुक, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट है इसमें, दो, कितने ऑब्जेक्ट है भी, दो। तो इस सेंटेंस को सोल्व करने के तरीके भी कितने हैं, दो ही हैं। पहले हम यूज करें भी, किसका यूज करें, पहले लिविंग ऑब्जेक्ट का। लिविंग ऑब्जेक्ट का मी को चेंज करेंगे किसमें भी, आई में, ठीक है। और विल, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं भी, शेल लगाते हैं। आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल। आई शेल और शेल विल क्या होते हैं भी, मॉडल्स होते हैं। और मॉडल साथ हम यूज करते हैं हमेशा, क्या यूज करते हैं भी, बी यूज करते हैं। आई शेल बी गिवन, आगे क्या भी, आई शेल बी गिवन अ न्यू बुक बाय हिम, आई शेल बी गिवन अ न्यू बुक बाय हिम। सोनिया कैसे आया भी ये, ऐसे आया भी, पहले हमने यूज किया, किसका यूज किया भी, पहले हमने लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज किया। लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज किया, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। आई के साथ क्या नहीं लगाते, विल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। और शैल और विल क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। मॉडल साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और बी के बाद हम फॉर्म यूज करते हैं कौन सी वर्ब की, थर्ड फॉर्म, आई शैल बी गिवन। फिर हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट जोड़ लिया हमने। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट, अगर फर्स्ट हम लेते हैं, किसको लेते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आई शैल बी गिवन अ न्यू बुक, फिर हम क्या लगाते हैं भी, बाय। और ही को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे भी, हिम में। ही को किसमें चेंज करेंगे भी, हिम में। कोई दिक्कत भी, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़ जाए सोनिया जी, ठीक है भी। लिखो भी, शी विल टीच, शी विल टीच हिम अ लेसन, शी विल टीच हिम अ लेसन। देखो भी कितने ऑब्जेक्ट है यहां पर, दो। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट है भी, हिम और अ लेसन। हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका, लिविंग। लेसन कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका, नॉन लिविंग। पहले हम किसका यूज करें, लिविंग का। लिविंग का यूज करते हैं, पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। लेकिन पहले अगर नॉन लिविंग का यूज करते हैं तो हमें कौन से प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है भी, टू की जरूरत पड़ती है भी, ठीक है। हम पहले यूज करें भी किसका, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भी, ही होता है भी। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ही विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, टोट होती है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, टोट। ही विल बी टोट, ही विल बी टोट अ लेसन बाय, अरे बाय हर, ही विल बी टोट अ लेसन बाय हर, ठीक है। अब हमारा अगर पहले लेते हैं भी, किसको लेते हैं पहले, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, अ लेसन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा हमारा कौन सा होगा भी, अ लेसन होगा भी। कौन सा होगा भी, अ लेसन। फिर क्या आएगा भी, विल बी टोट, ठीक है। वर्ब के बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे भी, टू लगाएंगे। अ लेसन, लेसन विल बी टोट टू, अरे टोट टू हिम बाय हर, अ लेसन विल बी टोट टू हिम बाय हर। कोई डाउट है भी, और एग्जांपल दूं या इनफ है भी, बता दो भी। एग्जांपल और दे देते हैं, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है भी। लेकिन कंडीशन यही है भी कि हर बच्चे को जो चीज सिखाई जा रही है वो क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर स्पीड स्लो लगती है आप तुरंत बता दिया करो सर स्पीड स्लो है, आप उस चीज को सपोज करो मैंने एक बार फास्ट करवा दिया, एक बार दोबारा से स्लोली उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जाता भी। इज इट राइट? क्योंकि टीचर तो कई बार पढ़ा रहे होते हैं, फ्लो में हो सकता है तेज पढ़ा दे, लेकिन बच्चों की ड्यूटी बनती है सर थोड़ा स्लो पढ़ा दो भी। इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि टीचर का पढ़ाने का फायदा नहीं। अगर बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा तो टीचर के पढ़ाने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है भी। मेरी तो ये सोचे भी कमजोर से कमजोर बच्चे को भी टीचर की बात समझाई हुई क्या आनी चाहिए भी, समझ में आनी चाहिए। वही वास्तव में बढ़िया टीचर होता है, अदरवाइज वो टीचर ही नहीं होता भी। बढ़िया टीचर तो होता है लेकिन बढ़िया टीचर नहीं होता भी। इज इट राइट भाई? नोट कर लिए भी? अब हम करें अभी इसमें हमने दो टाइप के पहले सेंटेंस कर लिए अभी। दो टाइप के कौन कौन सेंटेंस किए? एक तो हमने किए सिंपल सेंटेंस, और सेकंड हमने किए भी कौन से सेंटेंस किए हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस किए हैं। और उसके बाद हमने सेंटेंस किए कौन से? डबल ऑब्जेक्ट वाले। उसके बाद हमने कौन से सेंटेंस किए भी? डबल ऑब्जेक्ट वाले। लेकिन अब हम कर रहे हैं अभी इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं अभी। अब हम कौन से सेंटेंस कर रहे हैं अभी? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस कर रहे हैं अभी कौन से?
इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। अभी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं क्या? अभी तो मैं कहूंगा भाई इंपेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है भी, क्या होता है इसका मीनिंग? आज्ञावाचक आदेशवाचक वाक्य होते हैं भी। क्या होता है इसका मीनिंग? आज्ञावाचक या फिर कैसे वाक्य होते हैं भी? आदेशवाचक वाक्य होते हैं भी। ठीक है भी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है भी, ऐसे सेंटेंस में क्या दी जाती है भी? किसी को एडवाइस, ऑर्डर, ठीक है, ये एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये की जाती है इसमें। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इंपेरेटिव सेंटेंस की? इसकी डेफिनेशन बनेगी एज सेंटेंस, अ सेंटेंस विच expresses, a sentence which expresses order, request, command, suggestion, etc. भी क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है भी जो सेंटेंस में क्या बताता है भी? किस चीज के बारे में बताता है भी? किसी ऑर्डर के बारे में बताता है। ऑर्डर क्या होता है भी? आदेश। रिक्वेस्ट क्या होता है भी? प्रार्थना होती है। और कमांड क्या होता है? आदेश की सेंस में होता है। और सजेशन क्या होता है भी? सजेशन का मीनिंग होता है भी क्या? सुझाव होता है। सजेशन का क्या मीनिंग होता है भी? सुझाव होता है। इज इट राइट भाई? इज इट राइट? ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस ये बताते हैं कि क्या इसके अलावा भी इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? कि हुई? मैं कहूंगा बिल्कुल होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान। ये सेंटेंस हमेशा भी स्टार्ट होते हैं भी, किससे स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। आप कहोगे सर सेकंड भी पहचान होती है कोई? क्या मैं कहूंगा होती है भी। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है भी? हिडन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है भी? हिडन होता है भी। हिडन का मतलब क्या होता है भी? छिपा हुआ। हिडन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में भी? छिपा हुआ होता है भी। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। और ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। या फिर ये स्टार्ट होते हैं भी, किससे स्टार्ट होते हैं? डोंट से स्टार्ट होते हैं भी। या फिर ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? डोंट से। या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी किससे? नेवर से। या तो स्टार्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? फर्स्ट फॉर्म से। या फिर किससे स्टार्ट होंगे? डोंट से। या फिर किससे स्टार्ट होंगे? नेवर से। या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे भी किससे? अरे या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे भी किससे स्टार्ट होंगे? लेट से। आएंगे, रुको रुको रुको, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। या फिर ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे भी? लेट से स्टार्ट होंगे। या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे भी किससे? प्लीज से। या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे भी किससे? काइंडली से। ठीक है, यही पूछ रहे थे आप? मिल गया आंसर आपके क्वेश्चन का? बताओ भी इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है भी? इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या भी? हिंदी में क्या कहते हैं सेंटेंस को? आज्ञावाचक या आदेशवाचक। ठीक है, होता क्या है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है बताना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, सेंटेंस एक वाक्य है जो बताता है भी, मैं किसके बारे में बताता है भी? ऑर्डर के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, कमांड के बारे में और सजेशन के बारे में। कई स्टूडेंट्स को क्या बोल देते हैं भी? कई स्टूडेंट्स को बोल देते हैं भी क्या? सजेशन। लेकिन होता क्या भी? ये सजेशन होता है। क्या होता है? सजेशन होता है। इज इट राइट भाई? और इसकी पहचान क्या होती है भी? या तो ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और सेकंड क्या पहचान होती है इसमें? सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। हिडन का क्या मीनिंग होता है भी? छुपा हुआ। या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे? डोंट से। या फिर स्टार्ट होते हैं किससे? नेवर से। या फिर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे? लेट से या लेटर से स्टार्ट होते हैं। या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे? प्लीज से। या फिर काइंडली से स्टार्ट होते हैं भी। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े, कोई डाउट भी? ठीक है भी, मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा भी, जो कमजोर बच्चे हैं, वैसे तो टीचर आदेश देता है भी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा भी, जो कमजोर बच्चा उसको कहीं डाउट हो रहा है ना भी, आप पूछ ले तुरंत क्वेश्चन। ठीक है, ये ना सोचिए वो क्या कहेंगे भी। लोगों का काम ही क्या है भी? कहना है। अगर आप पढ़ोगे तो भी कहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी कहेंगे। लेकिन अगर आप ड्यूटी बड़ी तरीके से करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाए आपकी लाइफ है वो कैसी लाइफ हो जाएगी, एक सक्सेसफुल लाइफ हो जाएगी। लोगों की चिंता फिक्र किए बिना आपको कोई भी डाउट है किसी बच्चे को भी वो पूछ सकता है, चाहे वो बच्चा हमारा कमजोर हो, चाहे बच्चा कैसा हो भी इंटेलिजेंट हो। इज इट राइट भाई? तो कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं अभी। फर्स्ट सेंटेंस लिख रहे हैं ओपन द डोर। फर्स्ट सेंटेंस लिख रहे हैं अभी, क्या सेंटेंस है भी आपका? ओपन द डोर।
फर्स्ट सेंटेंस है भी क्या सेंटेंस है आपका, ओपन द डोर। ठीक है भी, ऐसे सेंटेंस को सोल्व करने के लिए भी हम चेंज करते हैं भी, इसको किसमें चेंज करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, you are ordered, asked, requested, commanded, suggested, prohibited, prohibited, या फिर चेंज करते हैं भी, किसमें चेंज करते हैं, forbidden में, या फिर किसमें चेंज करते हैं भी, फोरबिडन में चेंज करते हैं। और इसके बाद लगाते हैं भी हम क्या लगाते हैं, टू, इसके बाद हम क्या लगाएंगे भी, टू लगाएंगे। ठीक है, और फिर जो सेंटेंस होगा सेम का सेम आगे आ जाएगा भी, फिर जो सेंटेंस होगा सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आगे क्या आ जाएगा भी, सारा का सारा सेम आ जाएगा, सारा सेंटेंस क्या आ जाएगा आगे भी, सेम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप बताओ, इस सेंटेंस में क्या है भी, ओपन द डोर। पहले तो ये देखो भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ओपन से। ओपन कौन सी फॉर्म है आपकी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, अरे सब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, मतलब सब्जेक्ट क्या है, हिडन है। ऐसा तो है नहीं मैं दीवार को बोल रहा हूं ओपन द डोर, सपोज करो लास्ट में बच्चा बैठा है, मैं उस बच्चे को इशारा करते हुए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, कीप क्वाइट, शट अप, या जो भी सेंटेंस है, मतलब किसी को तो बोला जा रहा है ना, लेकिन जिसको बोला जा रहा है उस पर्सन का नाम यहां पर क्या भी मिसिंग है, जिस पर्सन को बोला जा रहा है उस पर्सन का नाम क्या भी यहां पर मिसिंग है, इसलिए बोला जाता है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है भी, हिडन होता है। इसकी सब्जेक्ट क्या होता है भी, इसमें हिडन होता है। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर ओपन द डोर, हमें नहीं पता चलेगा कि सेंटेंस में ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है। जब पता ना चले ना भी तो हम यूज करते हैं प्रेफरेंस देते हैं, किसको देते हैं प्रेफरेंस भी, यू आर आस्क्ड को। किसको प्रेफरेंस देते हैं भी, यू आर आस्क्ड। फिर क्या लगाएंगे भी इसके बाद, फिर हम लगाएंगे भी क्या, टू। फिर क्या लगाएंगे इसके बाद भी, टू लगाएंगे, यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू। क्या होगा भी, यू आर आस्क्ड टू। फिर क्या आएगा भी इसके बाद, यू आर आस्क्ड टू के बाद क्या आएगा भी, ओपन द डोर आएगा भी, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, आप कहोगे सर क्या एक ही तरीका इस सेंटेंस को करने का, मैं कहूंगा नहीं, एक और भी तरीका होता है भी इंपेरेटिव सेंटेंस को करने का। वो तरीका क्या होता है भी, लेट का यूज करके। किसका यूज करके भी, लेट का। लेट का यूज कैसे करेंगे भी, लेट का यूज होता है भी, पहले आएगा लेट, पहले क्या आएगा भी, फिर क्या आएगा भी, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा भी, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले क्या आएगा भी, लेट, फिर क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा भी, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की भी, थर्ड फॉर्म। पहले क्या यूज करेंगे भी हम, लेट, फिर क्या यूज करेंगे भी हम, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या यूज करेंगे भी हम, बी, फिर क्या यूज करेंगे भी हम, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इज इट राइट? अब इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, ओपन द डोर वाले सेंटेंस को कैसे करेंगे भी, लेट। न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, अरे न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, ओपन होगी। लेट द डोर बी, अरे लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। समझाई मेरी बात? हमने दो तरीके फॉलो किए हैं। कौन से दो तरीके फॉलो किए हैं? अगर हमें पता ना चले सेंटेंस में ऑर्डर दी हुई है, रिक्वेस्ट की हुई है, कमांड दी हुई है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं भी, किसको प्रेफरेंस देते हैं, आस्क्ड को। किसको प्रेफरेंस देते हैं भी, आस्क को। और एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका या मेथड कौन सा होता है भी, लेट वाला। लेट का क्या तरीका होता है, पहले सबसे पहले क्या आता है भी, लेट आता है, फिर क्या आता है भी, न्यू सब्जेक्ट आता है। सोनिया तरीका सही है, स्पीड फास्ट तो नहीं हुई? लेट आता है, फिर क्या आता है भी, न्यू सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है भी, बी, और फिर क्या आता है भी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, थर्ड फॉर्म आती है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, थर्ड फॉर्म। इज इट राइट भाई? ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। इस सेंटेंस को करने के तीन तरीके हैं भाई। सर आप कर क्या रहे हो? कभी कहते हो एक तरीका है,
कभी कहते हो 2 तरीके हैं, और कभी क्या कहते हो इस सेंटेंस को करने कितने तरीके हैं भी? 3 तरीके। एक्चुअली मैं नहीं कहता हूं भी, सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। किसको फॉलो करते हुए बता रहा हूं भी? ग्रामर को। किसको फॉलो करते हुए बता रहा हूं भी? एक भी बात अपनी तरफ से मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं भी मैं। इज इट राइट भाई? तो अपना पहला तरीका बताओ भी, ओबे योर ऑर्डर है, तो सेंटेंस में क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है। सेंटेंस में क्या दी जा रही है भी? एडवाइस। एडवाइस भी 2 होती है भी, एक होता है ADVICE, एक होती है भी क्या? ADVISE। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इन दोनों में डिफरेंस बता सके भी? CPLO साहब बता दो भी आप। एडवाइस क्या होता है भी? सलाह होता है। और एडवाइस क्या होता है भी? ठीक है भी, इसको बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं भी इसको? एडवाइस। और इसको क्या बोलते हैं? एडवाइज। इसको क्या बोलते हैं भी? एडवाइज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है भी? सलाह देना। ठीक है, ये तो सर आपने मीनिंग बता दिया, एक का मीनिंग होता है सलाह, एक का मीनिंग होता है सलाह देना। क्या और भी इनमें डिफरेंस होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल होता है भी। एससी वाला काम करता है भी किसके रूप में काम करता है? एज अ वर्ब। एससी वाला किसके रूप में काम करता है भी? एज अ वर्ब। और सीई वाला काम करता है भी किसके रूप में? एज ए नाउन। ठीक है भी, हम यहां पर यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में वर्ब यूज करते हैं। वर्ब भी कौन सी यूज करते हैं भी? अरे वर्ब भी कौन सी यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस करते हो ना, ये चीज आपके माइंड में बिठा लो। पैसिव वॉइस का नाम आते ही आपके माइंड में वर्ब आनी चाहिए। कौन सी वर्ब आनी चाहिए? मॉडल्स का नाम आते ही आपके माइंड में वर्ब आनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स में हमेशा यूज करते कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस में हमेशा यूज करते कौन सी फॉर्म यूज करते भी? थर्ड फॉर्म। एक बात और भी, कुछ बच्चे मैं देखता हूं भी इंग्लिश को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, लेकिन इंग्लिश है ना भाई, आपकी लाइफ का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ बच्चे ये सोच के इंग्लिश पढ़ते नहीं है, आते तो है नहीं, मास्टर वेर को उनके पढ़ाता रहे, समझ सर को ऊपर जावे भी। ध्यान रख लेना, अगर आपके 2 नंबर आते हैं तुक्के मार के, अगर यहाँ पढ़ने से 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हो, आपके 6 से 7 या 8 नंबर आ जाते हैं भी। आपके 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं ना, बाकी बच्चों से अलग कर देते हो, क्योंकि आप ही नहीं हो पूरे हरियाणा में। इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं भी जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन अगर आपके यहां सीखने से 5-4 नंबर का फायदा हो जाता है ना, वो 5-4 नंबर नहीं है, आपकी लाइफ का क्या होंगे भी? टर्निंग पॉइंट ही होंगे। इज इट राइट भाई? नो डाउट आपका बेस कमजोर होगा, लेकिन क्लास में बैठोगे ना कुछ सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे भी आप। इज इट राइट? क्योंकि इसके बाद जो आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, अगर आप एक्सरसाइज पे ध्यान दे लेते हो, सर कैसे सोल्व कर रहे हैं, पेपर में आपके ऑप्शन वाली आनी है भाई सेंटेंस, अगर उस वही करना सीख जाते हो भी, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अपना सेंटेंस के ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, इसको किसमें चेंज करेंगे? क्या दे रहे हैं किसी को? एडवाइस दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड। फिर क्या लगाएंगे? अरे फिर क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे। यू आर एडवाइज्ड, फिर क्या आएगा? बाकी सारा सेंटेंस क्या आएगा? सेम आएगा। क्या लिखेंगे इसको? यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। कल परसों आपको मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी भी? एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है? पेरेंट। ठीक है, और एक वर्ड क्या होता है भी? पेरेंट्स। बताना भी दोनों में क्या फर्क है? पेरेंट्स तो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, माता और पिता दोनों होते हैं। और पेरेंट क्या होते हैं? दोनों में से कोई एक। एस लगने से सिंगुलर होगा, एस लगने से क्या होगा? वर्ड प्लूरल, और एस हटने से कैसा वर्ड होगा भी? सिंगुलर होगा। इज इट राइट भी? ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमने तरीका यूज कर लिया भी। इसको किसमें चेंज कर दिया हमने? इसको यू आर, अरे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट। सेकंड तरीका क्या होगा भी? लेट वाला। लेट के बाद हम क्या यूज करेंगे? न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? अरे योर पेरेंट्स। लेट योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। कोई आप में से बता सकते हैं ये थर्ड फॉर्म क्यों आई है? ओबे क्यों नहीं आया? क्योंकि बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब यूज करते हैं भी, कौन सी? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इज इट राइट? ठीक है, अभी आपने कहा था सारी सेंटेंस के करने के 3 तरीके हैं। 2 तो आपने बता दिए, एक तो लेट वाला बता दिया, सेकंड आपने एडवाइस वाला बता दिया, थर्ड तरीका कौन सा भी? अब देखो भी, इसमें क्या दी जा रही है? अभी आपने डिस्कस किया, इस सेंटेंस में दी जा रही है भी क्या? एडवाइस। और एडवाइस देने के लिए मॉडल यूज करते हैं भी, कौन सा मॉडल यूज करते हैं? शुड।
एडवाइस देने के लिए मॉडल कौन सा यूज करते हैं भी? शुड यूज करते हैं। तो हम शुड का यूज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स शुड बी, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ठीक है, तीनों के तीनों ही आंसर हमारे क्या रहेंगे भी? सही रहेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर शुड क्यों लगाया? बताओ, आप ही बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हालांकि मैंने बता दिया भी, यहां पे शुड क्यों यूज किया भी? क्योंकि एडवाइस देने के लिए मॉडल यूज करते भी कौन सा मॉडल यूज करते हैं? शुड का। इसलिए यहां पर मैंने क्या, किसको प्रेफरेंस दिया भी? शुड को। किसको प्रेफरेंस दिया भी? शुड को। इज इट राइट? ध्यान रख लेना। नोट कर लिया भी? अरे सभी ने नोट कर लिया क्या? जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी किससे स्टार्ट होते हैं? जो सेंटेंस डोंट से, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भी? डोंट से। डोंट वाले सेंटेंस में हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं भी। तो कौन से दो वर्ड यूज कर सकते हैं? एक तो वर्ड यूज कर सकते हैं भी कौन सा? प्रोहिबिटेड। डोंट वाले सेंटेंस में एक तो वर्ड यूज कर सकते हैं भी कौन सा? प्रोहिबिटेड। और दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं भी कौन सा? फॉरबिडन। दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं भी कौन सा? फॉरबिडन वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डोंट में ना नोट वर्ड क्या हो जाता है? हट जाता है। कब हटता है भी? जब हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? प्रोहिबिटेड वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? फॉरबिडन यूज करते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने दोनों वर्ड लिख दिए, क्या आप इन वर्ड्स के मीनिंग बताओगे? मैं कहूंगा भी इन दोनों ही वर्ड के सेम मीनिंग है। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है भी? मना करना। प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिडन, दोनों का ही क्या मीनिंग होता है भी? मना करना मीनिंग होता है। ठीक है भी? इज इट राइट? जब डोंट वाले सेंटेंस में हम कौन से वर्ड यूज करेंगे? प्रोहिबिटेड या फिर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फॉरबिडन वर्ड यूज करेंगे। तो हम किस वर्ड को हटा देंगे? नोट को क्या कर देंगे भी? हटा देंगे। बाकी सारी बातें हमारी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, सेंटेंस है भी डोंट मेक अ नॉइज। क्या सेंटेंस है भी? डोंट मेक अ नॉइज। कैसे करेंगे सेंटेंस को? यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। तो आगे क्या यूज करोगे? नोट लगाओगे क्या? सिर्फ क्या लगाओगे? टू लगाओगे। यू आर फॉरबिडन या फिर आप क्या लगाओगे यहां पर? प्रोहिबिटेड। यू आर फॉरबिडन या फिर हम क्या लगाएंगे? यू आर प्रोहिबिटेड। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे भी? हम टू लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? टू। फिर क्या लिख देंगे भी? मेक अ नॉइज। यू आर फॉरबिडन या फिर प्रोहिबिटेड टू मेक अ नॉइज। ध्यान रख लेना, ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आएगा ना, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें नोट दिया होगा, जिसमें क्या दिया होगा? फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड वर्ड भी दिया होगा और साथ में क्या दिया होगा? नोट भी दिया होगा। लेकिन आपने उस नोट वाले सेंटेंस को क्या नहीं करना भी? टिक नहीं करना जब भी। क्योंकि अब देखो मेरी बात सुनो, इसकी हिंदी क्या बनेगी? यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है। क्या करने से मना किया जाता है? अगर मैं नोट लिख देता हूं तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? आपको मना किया जाता है शोर न करने से। मना किसने कर रहे हैं? शोर करने से कर रहे होंगे या न करने से कर रहे हैं? शोर करने से कर रहे हैं। इसलिए नोट वर्ड क्या हो जाता है भी? और सिर्फ वॉइस में नहीं भी, सिर्फ वॉइस में नहीं, अपनी ग्रामर के कई टॉपिक ऐसे आ जाते हैं, जैसे स्पोर्टिंग एरर में आ जाता है, प्रोहिबिटेड और फॉरबिड के साथ हम कभी भी कौन सा वर्ड यूज नहीं करते भी? अरे प्रोहिबिट वर्ड या फिर कौन सा वर्ड भी? फॉरबिड वर्ड। इनके साथ कभी भी कौन सा वर्ड यूज नहीं होता? नोट वर्ड यूज नहीं होता। वी नेवर यूज नोट विद और फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट। ठीक है, आपको सर यहां पे तो फॉरबिड लिख दिया क्योंकि सर फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबिड, सेकंड होती है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरबिडन। और प्रोहिबिटेड की दोनों ही प्रोहिबिट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। ठीक है, इस सेंटेंस को और कैसे करोगे भी? इस सेंटेंस को और कैसे करोगे? डोंट मेक ए नॉइज, इस सेंटेंस को और कैसे करोगे भी? लेट ए नॉइज, अरे लेट ए नॉइज नोट बी
लेट अ नॉइज नॉट बी, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। बच्चों की ऐसे लग रहे हैं मेरे को फेस एक्सप्रेशन से ये सेंटेंस उनके क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। बता देता हूं भी कैसे। अभी देखो भी पहले हमने क्या यूज कर लिया, लेट, फिर हमने क्या यूज कर लिया अभी, न्यू नॉइज। नॉइज क्या भी हमारा न्यू सब्जेक्ट, लेट एंड नॉइज। फिर डोंट है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, नोट। नोट के बाद क्या लगाएंगे हम, बी। और मेड कौन सी फॉर्म है भी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेड कौन सा फॉर्म है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज इट राइट? और तरीका कौन सा यूज करोगे भी, शोर ना करो, आपको क्या दे रहे हैं अभी, ऑर्डर दे रहे हैं। शोर ना करो, आपको क्या दी जा रहा है क्लास में, ऑर्डर दी जा रहा है। तो कैसे करोगे इसको, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू मेक अ नॉइज। अब बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, सर यहां पर तो आपने नोट लगा दिया लेकिन यहां पर नहीं लगाया था, कहां पर भी, फॉरबिडन वाले सेंटेंस में। ऐसा क्यों भाई, आप ही बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसा क्यों किया अभी मैंने। या मेरा मन कर रहा है वैसे, अगर जी कर रहा है तो लिख देता हूं, जी नहीं कर रहा तो नहीं लिख रहा हूं, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था प्रोहिबिट या फॉरबिड के साथ हम कभी क्या नहीं लगाते, भी नोट नहीं लगाते। ऑर्डर वाले सेंटेंस में नोट लगेगा आपका। इज इट राइट? हाँ जी, ठीक है भी, अरे ठीक है। मैं कहता हूं डोंट टॉक इन द क्लास, डोंट टॉक इन द क्लास। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, अरे बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। पहले तो प्रोहिबिटेड वाला बताओ कैसे रहेगा। तरीका नंबर 1, प्रोहिबिटेड या फॉरबिड वाला बताओ। यू आर प्रोहिबिटेड, या फिर क्या लिख सकते हैं, फॉरबिडन। यू आर प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिडन। आगे क्या लिखेंगे, नोट, नोट नहीं लगेगा, क्या लिखेंगे बताओ, टू टॉक इन द क्लास। सेकेंड तरीका बताओ, लेट टॉक, अरे लेट टॉक, हाँ जी बताओ, हाँ जी कहां पे, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये देखो भी सेंटेंस था हमारा ये वाला, डोंट था, ठीक है। डोंट हमारी क्या चीज है भी, हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, ठीक है। टॉक हमारी क्या चीज है भी, वर्ब है, ठीक है। और इन द क्लास हमारा क्या चीज है भी, फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रेज है ये, क्या नहीं है भी, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट टॉक नोट बी, अरे लेट टॉक नोट बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। एक्चुअल में यहां पर टॉक है, किसके रूप में काम कर रहा है, जो नाउन काम कर रहा है। टॉक यहां पर किसके रूप में काम करे भी, एज अ नाउन, ठीक है। क्या होगा, लेट टॉक नोट बी डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड। लेट टॉक नोट बी डन इन द क्लास, लेट टॉक नोट बी डन इन द क्लास। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा भी, यू आर, अरे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू टॉक, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू टॉक इन द क्लास। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू टॉक इन द क्लास। आ रही है बातें समझ में, नोट कर लिया सभी ने, अरे कर लिया क्या, सोनिया ने कर लिया नोट, सभी ने कर लिया भी। सोनिया का मतलब ये है भी, मैं सभी बच्चों से ही पूछ रहा हूं क्योंकि हो सकता है मेरे को बहुत सारे बच्चे उनके नाम ही नहीं पता, ठीक है। कर लिया भी नोट सभी ने। ध्यान रख लेना, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमारे, किस सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी, प्लीज या फिर काइंडली से। जो सेंटेंस हमारे किस स्टार्ट होते हैं भी, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, वहां पर हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं भी, किसमें, यू आर, अरे यू आर रिक्वेस्टेड, किसमें चेंज करते हैं भी ऐसे सेंटेंस को, यू आर रिक्वेस्टेड में। और ये प्लीज और काइंडली वर्ड दोनों ही को क्या कर देते हैं भी हम,
पैसिव वॉइस में इन दोनों ही वर्ड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और ऐसे सेंटेंस में हम चेंज करते हैं भी, किसको किस में चेंज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, यू आर, अरे यू आर रिक्वेस्टेड। जैसे मैं कहता हूं प्लीज हेल्प मी, बताना भी, बताओ भी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। आगे प्लीज हेल्प मी, बताओ भी क्या होगा आगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज कहां गया, क्योंकि प्लीज की जगह हमने क्या लगा दी यहां पर, रिक्वेस्टेड। ठीक है, सुपरफ्लुअस वर्ड में आ जाते हैं, जहां पर रिक्वेस्ट वर्ड आएगा वहां पर कौन सा वर्ड नहीं आएगा, प्लीज या फिर काइंडली वर्ड नहीं आएंगे। एग्जामिनर लगा के दे देता है भी, लेकिन आपने लगाने नहीं है। काइंडली हेल्प, काइंडली हेल्प द हेल्पलेस, काइंडली हेल्प द हेल्पलेस। ये हेल्पलेस क्या होते हैं भी, अरे हेल्पलेस क्या होते हैं, असहाय, जरूरतमंद। क्या होते हैं भी, असहाय, या फिर आप क्या कह सकते हो, जरूरतमंद। ठीक है, बताना इस सेंटेंस का आंसर भी, यू आर, अरे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द हेल्पलेस। क्यों आया पता चल रहा है अभी, अरे पता चल रहा है क्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। कैसे आया पता चल गया भी है, और नीचे करें, नोट कर लिया सभी ने, अरे कर लिया नोट क्या, आगे बढ़े, कर लो भी नोट, कोई बात नहीं। अभी हमने सेंटेंस किया कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य। कितने तरीकों से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस, 4 से 5 तरीकों से स्टार्ट होता है। या तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, हिडन होता है। थर्ड भाई किससे स्टार्ट होगा, डोंट से या फिर नेवर से। फोर्थ किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, लेट से। फिफ्थ किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, प्लीज से या फिर काइंडली से। ठीक है, एक सेंटेंस लिख देता हूं भी, नेवर टेल द ट्रूथ, नेवर टेल द ट्रूथ नहीं, लाई, नेवर टेल द लाई। कभी क्या ना बोलो भी, वैसे तो द लाई भी नहीं होता, क्या होता है, अ लाई के सेंस में होता है। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई होता है भी। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, वही होगा भी, नेवर टू आ जाएगा यहां पर। क्या आएगा भी, नेवर टू, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू, अरे यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ। लेट वाले तरीके से कैसे होगा, लेट वाले तरीके से कैसे होगा भी, लेट, अरे लेट अ लाई नेवर, नेवर बी, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड होगा। इज इट राइट, कोई डाउट भी, आगे बढ़े। अब भाई आपको मैं ऐसे सेंटेंस बता रहा हूं जहां पर हम किसका यूज नहीं करते भी, एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन ऑफ बाय। मतलब कुछ ऐसी वर्ब जहां पर हम किसका यूज नहीं करेंगे भी, बाय का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया था हम जनरली यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, बाय का यूज करते हैं, लेकिन ऑलवेज हम बाय का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम एक वर्ब आती है भी, कौन सी वर्ब आती है, नो।
वेरी वेरी फेवरेट है अभी एग्जामिनर की, कौन सी वर्ब आती है अभी? नो आती है। नो के साथ कभी क्या नहीं लगाते? बाय नहीं लगाते, टू लगाते हैं। नो के साथ किसका यूज करते हैं भी? टू का यूज करते हैं। ठीक है, प्लीज वर्ड आ जाए एज ए प्लीज वर्ड आ जाए तो इसके साथ लगाते हैं भी क्या? विद। प्लीज के साथ क्या लगाते हैं भी? विद। सेटिस्फाई वर्ड आ जाए भी, सेटिस्फाई के साथ भी क्या लगाते हैं भी? विद लगाते हैं। कंटेन वर्ड आ जाए भी, कंटेन का साथ आएगा भी इन। इंटरेस्ट वर्ड आ जाए भी, इंटरेस्ट के साथ भी लगाएंगे क्या भी? इन। क्या लगाएंगे इंटरेस्ट के साथ? इन लगाएंगे भी। इंटरेस्ट के साथ भी क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। और नो आ जाए, प्लीज आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए। इसके अलावा वर्ड आ जाए भी कौन सा? एस्टोनिश। क्या होता है भी एस्टोनिश? वर्ड आ जाए कौन सा? एस्टोनिश आ जाए। सरप्राइज आ जाए, शोक आ जाए, सरप्राइज आ जाए, शोक आ जाए, एस्टोनिश आ जाए। इनके साथ हम लगाते हैं भी क्या लगाते हैं? इनके साथ हम सभी के साथ एट लगाते हैं भी। ठीक है, भी क्या लगाते हैं इनके साथ हम? किस किस के साथ? सरप्राइज के साथ, शोक के साथ, एस्टोनिश के साथ क्या लगता है भी? एट लगता है। लाफ के साथ भी क्या लगता है? लाफ के साथ, मोक के साथ क्या लगता है भी? एट लगता है। लाफ के साथ और मोक के साथ भी क्या लगता है? एट लगता है। ठीक है भी, रिपीट कर दो तो अपनी बातों को एक बार। नो के साथ बताओ क्या लगता है भी? सभी बच्चे बोला करो, क्योंकि आपने कभी, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश सीखी है। किसी ने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया? किसी ने क्या नहीं किया। लेकिन पता है क्या तरीका यूज करते हैं वहां पर? वो जोर जोर से बुलवाते हैं भी। एक वहां पे उन्होंने सपोज करो एक सेंटेंस लिख दिया, उस सेंटेंस को बच्चों से 5 बार बुलवाएंगे, जोर जोर से बुलवाएंगे। अगर 5 बार 7 बार बच्चे जोर जोर से बोलेंगे, मतलब वो चीजें कहां पर बैठती जाएंगी? हमारे माइंड में। इसलिए सभी बच्चे आप भी बोला करो भी। पर्पस क्या है? सीख नहीं है। जब आप सीखते हो ना, भूल जाया करो, आप बड़े हो गए हो भी। जब भी कुछ सीखो आप हमेशा क्या बन जाओ? छोटे बन जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? नो के साथ बताओ भी क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। प्लीज के साथ क्या लगाते हैं? विद। सेटिस्फाई के साथ क्या लगाते हैं? विद। कंटेन के साथ क्या लगाते हैं? इन। इंटरेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? इन। एस्टोनिश, सरप्राइज, शॉक के साथ क्या लगाते हैं? एट। और लाफ और मोक के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं भी। क्या लगाते हैं? कुछ बच्चों को हो सकता है इन वर्ब्स की मीनिंग ना पता हो, मैं आपको बता देता हूं भी। नो का मीनिंग क्या होता है भी? जानना। नो का क्या मीनिंग होता है भी? जानना। प्लीज का मीनिंग क्या होता है? खुश होना। ठीक है भी, क्या होता है? सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। सेटिस्फाई के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं भी, कौन सा? कंटेंट। ठीक है भी, कंटेन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज होना भी, किसी चीज में कोई अपा, मतलब इंक पोट में क्या रखते हैं? स्याही रखते हैं भी। इंक पोट में क्या रखते हैं? अपा स्याही रखते हैं। हम क्या कहेंगे सेंटेंस को? इंक पोट कंटेन्स इंक। ठीक है भी, जग में क्या पड़ा भी? मिल्क पड़ा, हम क्या कहेंगे? जग कंटेन्स मिल्क। जग में क्या पड़ा? वाटर पड़ा, हम क्या कहेंगे? जग कंटेन्स वाटर। इज इट राइट भी? और इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट रुचि होना। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है भी? रुचि होना। एस्टोनिश, सरप्राइज और शॉक का लगभग तीनों का मीनिंग सेम होता है भी, हैरान होने के सेंस में। तीनों का मीनिंग क्या होता है भी? हैरान होना। और लास्ट में हमने वर्ड लिखा भी कौन सा? लाफ और मोक, दोनों का यूज किया जाता है भी मजाक उड़ाना के सेंस में। क्या उड़ाना भी? मजाक उड़ाना। इज इट राइट? आगे समझ में सभी को? कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़े। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं। सेंटेंस है क्या भी? आई नो यू। आई नो यू क्या सेंटेंस है भी हमारा? आई नो यू। बच्चे बड़े कैसे करेंगे भी सेंटेंस को? कौन बताना चाहेगा भी? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, अपने आप ही हैंड रेज कर दो, सर मैं बताना चाहती हूं या चाहता हूं भी। मैं, कोई बताना चाहता है भी स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इफ यू वॉन्ट टू टेल द आंसर रेज योर हैंड्स अप प्लीज। कोई नहीं चाहता। अभी आपको मैंने बताया था, जब भी कुछ भी सीखो कोशिश करो सीखने की, हमेशा क्या बन जाओ? छोटे बन जाओ। और ये ना सोचना कि आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत होता है तो होने दो भी,
कोई मैटर नहीं रखता ये बात। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? यू आर नोन, अरे यू आर नोन बाय मी। क्या रहेगा भी सेंटेंस? यू आर नोन बाय मी। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है भी। यू आर नोन टू मी, ये तो मैं हूं, आप पे दया खाली भाई। आपका आंसर गलत था, फिर भी कह दिया ठीक है। आंसर क्या आपका? ये बड़ा गलत है। अभी तो बताया था नो के साथ क्या नहीं लगाते हैं, आप लगा रहे हो सर, बाय आएगा जी। एचएससी क्या नहीं खाएगी? एसएससी एचएससी रहम नहीं खाएगी। अगर गलत है ना उसको क्या करेगी? गलत ही करेगी, ध्यान रख लेना। नो के साथ क्या आएगा? टू आएगा, क्या नहीं आएगा? ठीक है, ये देखो नो आ गया, नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन। यहां पर क्या आएगा भी आंसर? अरे क्या आएगा यहां पर आंसर? टू आएगा। क्या नहीं आएगा? बाय नहीं आएगा। इज इट राइट? एक बात बताओ, एक इंटरेस्ट की स्पेलिंग है भैया। एक इंटरेस्ट का मीनिंग होता है भी क्या? ब्याज। एक इंटरेस्ट का मीनिंग होता है भी क्या? रुचि। ब्याज वाले की स्पेलिंग क्या होती है? इंटरेस्ट वाले की तो कोई नहीं बताते, रुचि वाले की। ब्याज की स्पेलिंग क्या होती है भी? जिस इंटरेस्ट का मीनिंग ब्याज होता है, उस ब्याज वाले इंटरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? आई एन, बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूं। आई एन ई। अरे दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। दोनों की स्पेलिंग क्या होती है भी? सेम होती है। चाहे वो डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा भी सेंस पे। मैं कहूंगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 रुपीज, कितना अभी वो ब्याज है। ठीक है, मैं कहता हूं आई हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मेरा इंटरेस्ट है किसमें? म्यूजिक में। यहां पर इंटरेस्ट का क्या मीनिंग? अभी रुचि है। इट डिपेंड्स अपॉन सेंस। His work satisfied me. His work satisfied me। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। नया सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? आई। फॉर्म कौन सी दे रखी है? सेकंड फॉर्म। फॉर्म कौन सी दे रखी है भी? सेकंड फॉर्म दे रखी है। अगर सेकंड फॉर्म में तुम लगाते हैं, कौन सी हेल्पिंग लगाते हैं भी? वॉज या वर। आई के साथ क्या आएगा? वॉज। आई वॉज सेटिस्फाइड। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क। विद आएगा सर, क्योंकि हम सेटिस्फाई के साथ क्या नहीं लगाते हैं भी? बाय नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। सर गलती एक बार हो जाएगी, दूसरी बार नहीं करेंगे, है ना? दूध का जला हुआ छाछ भी छान छान कर पीता है या नहीं? कर लिया भी नोट? इंक पोट कंटेन्स इंक पोट कंटेन्स इंक। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। इंक वर्ल्ड सरिता। अरे कंटेन्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वॉज कहां से आ जाएगा? इंक इज कंटेन्ड। इंक इज कंटेन्ड बाय इन आएगा। इंक इज कंटेन्ड इन, अरे इन इंक पोट। इंक इज कंटेन्ड इन इंक पोट। ठीक है भी? अरे ठीक है, आ रही है बातें समझ में? रट्टा लगा रहे हो? समझ रहे हो? कोई बात नहीं, सेंटेंस अभी पूछूंगा आपसे, चिंता ना करो। नोट कर लिया? अरे कर लिया नोट क्या? His calligraphy
सरप्राइज्ड मी, हिज कैलीग्राफी सरप्राइज्ड मी। कैलीग्राफी क्या होता है भी? अरे कैलीग्राफी क्या होता है महक, मुस्कान, क्या होता है कैलीग्राफी? नहीं पता भी तुम्हें? किसी को नहीं पता कैलीग्राफी का मीनिंग? अरे छोटी क्लासेस में मैडम आपको पहली क्लास में फर्स्ट में होते थे, सेकंड में होते थे, सुलेख देते थे, आपको देते थे सुलेख। उसी सुलेख को ही कहते हैं भी, क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। उसी सुलेख को ही क्या कहते हैं भी? कैलीग्राफी। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में? और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, ग्राफी वर्ड रूट वर्ड होता है भी। ग्राफी वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, आप सिनोनिम्स करते हो, एंटोनिम्स करते हो, ग्राफी वर्ड जहां पर भी आ जाए, इसका मीनिंग पता है क्या होता है? राइटिंग। इसका मीनिंग क्या होता है भी? राइटिंग होता है। ग्राफी वर्ड जहां पर भी आ जाए, इसका क्या मीनिंग होता है भी? राइटिंग। और कैली का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। राइटिंग को कहेंगे हम, क्या कहेंगे हिंदी में? सुलेख कहेंगे। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं, साथ में याद आ गई भाई, अगर लॉजी वर्ड जहां पर भी आ जाए, जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए इंग्लिश में? लॉजी वर्ड आ जाए, इसका मीनिंग होता है भी, क्या होता है इसका मीनिंग? स्टडी। जहां पर इसका मीनिंग क्या होगा भी? जहां पर थियो वर्ड आ जाए, THEO, थियो का मीनिंग होता है भी क्या? गॉड। तीन मीनिंग बताइए आपको। जहां पर कौन सा वर्ड आ जाए? लॉजी, लॉजी का क्या मीनिंग होता है? स्टडी। जहां पर ग्राफी वर्ड आ जाए, क्या मीनिंग होता है इसका? और थियो वर्ड आ जाए तो क्या मीनिंग होगा इसका? ठीक है, एक बताना, एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या होगा इसका मीनिंग? थियोलॉजी। क्या होगा? द स्टडी ऑफ गॉड, द स्टडी ऑफ गॉड। ठीक है, इसी पे आएंगे, आप वॉइस पे आएंगे, लेकिन साथ साथ चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वो भी अगर बताते रहे तो फायदा रहता है बच्चों को। ठीक है, वॉइस पे आप आएंगे। कभी आप सोचो सर वॉइस करवाते करवाते कहां पहुंच गए जी, आप वॉइस ही करवाएंगे। एक वर्ड और लिख रहा हूं, बायोलॉजी। ये एस्टेट में आया हुआ था अभी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? बायोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है भी। बायो वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, इस बायो का मीनिंग होता है भी, क्या होता है इस बायो का मीनिंग? होता है भी लाइफ। इस बायो का क्या मीनिंग होता है भी? लाइफ होता है। बायोलॉजी का क्या मीनिंग होगा? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ होगा। ठीक है, बायो का क्या मीनिंग होगा? स्टडी ऑफ लाइफ। इज इट राइट भी? और एक वर्ड और लिखा था यहां पर मैंने, क्या? कैलीग्राफी। ग्राफी का क्या मीनिंग होता है? एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिख रहा हूं भी? ऑटोबायोग्राफी। इसमें आपको 3 बता दूंगा अभी मैं, 2 तो आपको मैंने बता दी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है अभी? ध्यान रखना, जहां पर भी ऑटो वर्ड आ जाए ना, जहां पर भी इंग्लिश में कौन सा वर्ड आ जाए? ऑटो। ऑटो का मीनिंग होता है भी, क्या होता है? ऑटो का मीनिंग सेल्फ। ऑटो का क्या मीनिंग होता है भी? सेल्फ होता है। और बायो का क्या मीनिंग होता है? लाइफ होता है। ग्राफी का क्या मीनिंग होता है? राइटिंग होता है। मतलब खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखना, क्या होगा भी? खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखना क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी। एक तो होता है ऑटोबायोग्राफी, लेकिन एक वर्ड होता है भी, क्या होता है आपका? बायोग्राफी वर्ड भी होता है। एक वर्ड कौन सा होता है भी? बायोग्राफी। क्या आप बता सकते हो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फर्क होता है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फर्क होता है भी? ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखा जाता है भी, लेकिन बायोग्राफी वो होती है जो दूसरे लिखते हैं भी। जो कौन लिखते हैं भी? दूसरे। बताओ ग्राफी का क्या मीनिंग होता है भी? राइटिंग। लॉजी का क्या मीनिंग होता है? थियो का क्या मीनिंग होता है? गॉड। ठीक है, थियो का क्या मीनिंग होता है भी? गॉड। बायो का क्या मीनिंग होता है? लाइफ। ऑटो का क्या मीनिंग होता है? सेल्फ। ये वर्ड्स वही आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और कोशिश रहेगी एक आपको क्लास लगा दी जाए, 1 या 2 3 क्लासेस लगवा दी जाए रूट वर्ड्स की, ताकि आपके काफी सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो जाए भी? इकट्ठे हो जाए। ठीक है, आपका रूट वर्ड्स का क्या बन जाए? एक बैंक बन जाए अलग से। ठीक है, अपना सेंटेंस था, क्या सेंटेंस था भी? हिज कैलीग्राफी सरप्राइज्ड मी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भाई। मी को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे भी? आई में। मी को किस में चेंज करेंगे भी? आई में। फॉर्म दे रखे कौन सा? सरप्राइज्ड। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? अरे कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, थर्ड है? सेकंड फॉर्म है, थर्ड क्यों नहीं है?
क्योंकि सर इससे पहले क्या नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड। ना हो तो कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड। क्या होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज, एट हिज, अरे एट हिज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मीनिंग क्या होता है, सुलेख, ब्यूटीफुल राइटिंग कह सकते हो। कैलीग्राफी का मीनिंग क्या होता है भी, ब्यूटीफुल राइटिंग। आ रही है बातें समझ में, बोर तो नहीं हो रहे हो। शायरी शुरू सुना दे कभी आपा भी टूटी फूटी सी है, चलो सुना देते हैं जैसी टूटी फूटी सी आती है भाई, ठीक है। मजाक न उड़ाना, कभी आपने पहले हो सकता है सुनी हुई हो। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। ये दुनिया है जनाब, जहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। सही थी क्या टूटी फूटी सी, सही थी क्या? अच्छा चलो, है सीख गया क्या? चलो थोड़ी देर बाद एक टूटी फूटी और सुना देंगे, ठीक है अभी आ रही बातें समझ में। अब आपको सिखा रहे हैं भी क्या, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी किससे स्टार्ट होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं भी। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मेथड है। तरीका या फॉर्मूला या मेथड है क्या भी, जहां पर भी आपको सेंटेंस में दिखाई देते क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वहां पर आपने उसको चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है भी, टू प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे दे, टू प्लस वर्ब की, उसको आपने चेंज कर देना है किसमें, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वॉइस आपको इस तरीके से आनी चाहिए। आपको मैं आधी रात को उठा के सेंटेंस पूछूं तो भी आप उस सेंटेंस का क्या दे दो भी, आंसर दे दें। इस तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। मतलब आधी रात को एग्जाम भी होते ना तो भी आप तैयार रहे सारे के सारे सेंटेंस सही करने के लिए, ठीक है। इसमें आप कहोगे सर टू लगता किसके साथ है भी, इसमें टू लगता है भी इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, हैज के साथ, हैव के साथ, और किसके साथ लगता है भी, हैड के साथ लगता है। इन सभी के साथ क्या लगता है भी, टू लगता है। और आप क्या करोगे इनके साथ भाई, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करोगे भी, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गया नोट, अरे हो गया क्या? आई हैव टू स्विच ऑफ, आई हैव टू स्विच ऑफ द मोबाइल, आई हैव टू स्विच ऑफ द मोबाइल। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो भी क्या आ गया, हैव आ गया, हैव के बाद क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बाकी सारी बातें आपने कह रहे हैं जो आपने सीख रखी है ना, सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उसमें आपने किसी टाइप का कोई भी चेंज, अरे किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। कैसे, न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, द मोबाइल। न्यू सब्जेक्ट होगा हमारा क्या भी, द मोबाइल। मोबाइल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर साथ हैव लगाओगे, हैज लगाओगे, हैज, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा भी, हैज लगेगा। द मोबाइल हैज टू आ गया जी, क्या कर दोगे, बी स्विच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड। द मोबाइल हैज टू बी स्विच्ड ऑफ बाय मी, ठीक है भी। द मोबाइल हैज टू बी स्विच्ड ऑफ बाय। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये हैव कहां गया अभी, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हैव किस में चेंज हुआ है, हैज में। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि जहां पर भी आपको क्या दिखाई दे दे सेंटेंस में, ही दिखाई दे दे, शी दिखाई दे दे, इट दिखाई दे दे, और सिंगुलर क्या दे दे, नाउन दिखाई दे जाए, ही शी, और क्या दिखाई दे दे बेटे, सिंगुलर नाउन। इनके साथ आप क्या यूज करोगे, डू या डज में से डज, हैज या हैव में से हैज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस में से क्या यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या यूज करोगे,
एस या ई एस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, अभी गलती कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं अभी इसमें स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स। ठीक है, फिर घर पर आकर कहते हैं गलती से क्या हो गई है, गलती हो गई है या मिस्टेक हो गई है। अभी ही इज टू वॉच, ही इज टू वॉच मूवी, ही इज टू वॉच मूवी। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर है। मूवी इज टू बी वॉच्ड, मूवी इज टू बी वॉच्ड बाय हिम, मूवी इज टू बी वॉच्ड बाय हिम, मूवी इज टू बी वॉच्ड बाय हिम। They have to attend, they have to attend the party, they have to attend the party। बताना भी, the party has to be, the party has to be attended by, दे को चेंज करते हैं किसमें, them में। दे को किसमें चेंज करते हैं भी, them में। द पार्टी हैज टू बी अटेंडेड बाय them। आ रही है बातें समझ में, या झूठी यहां भर रहे हो? झूठी ना भरना, मैंने जो करवाया एक बार दोबारा करवा दूंगा अभी उसको। सारा कुछ अपने पास लिखने की दोबारा जरूरत नहीं होगी, रिवीजन हो जाएगी एक बार दोबारा। किसी बच्चे कोई भी डाउट है, मैं सारी की सारी रिवीजन जो आपको मैंने 1.5 घंटे में करवाया है ना, वो सारी चीजें रिपीट हो सकती है 10 मिनट में, 5 से 7 मिनट में रिपीट हो सकती है। किसी बच्चे को डाउट हो बता देना भी, मैं सारी की सारी चीजें वैसे भी क्लास के लास्ट में करवा दूंगा रिपीट भाई। जितनी भी चीजें करवाई हैं सारी की सारी चीजें फास्ट विजन में। सोनिया ये नहीं कहेगी सर फास्ट चल रही हो, ठीक है, वो कैसे चलेंगे उस चीज को करेंगे हम, कैसे करेंगे, फास्ट नहीं चलेंगी। इज इट राइट? राम हैज टू सिंग ए सॉन्ग, राम हैज टू सिंग अ सॉन्ग। बताना भी, ए सॉन्ग हैज टू बी संग बाय राम, ए सॉन्ग हैज टू बी संग बाय, ए सॉन्ग हैज टू बी संग बाय राम। ठीक है, अरे ठीक है क्या? कलिए नोट, एग्जाम्पल इनफ है और दें। ठीक है भाई, बहुत है एग्जाम्पल। अब भाई इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं भाई, वर्ब के बाद आपको मिलता है अभी क्या मिलता है, अरे वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है, एडजेक्टिव मिलता है। वर्ब के बाद क्या मिलता है भाई आपको, एडजेक्टिव। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये एडजेक्टिव क्या होता है, या आप गलत बोल रहे हो सर ये तो एडजेक्टिव होता है जी। क्या नहीं होता, एडजेक्टिव नहीं होता। एक्चुअल में ये क्या होता है भाई, एडजेक्टिव ही होता है। ध्यान रख लेना, कहीं पर भी सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे जे, डीजे, डीजे दिखाई दे जे वहां पर, तो डी की साउंड क्या होगी वहां पर भी, साइलेंट होगी। डी की साउंड क्या होगी वहां पर, साइलेंट। ये देखो भी क्या आ रहा है यहाँ पे, डीजे आया हुआ है, तो डी की साउंड क्या होगी, साइलेंट होगी। क्या बोलेंगे इसको, क्या नहीं बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। समझ रही मेरी बात? ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या भी, ये विशेषता बताता है भी किसकी, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताता है भी, विशेषता बताता है। ऐसा कोई भी वर्ड जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहेंगे एडजेक्टिव, और हिंदी में कहेंगे क्या कहेंगे भी, विशेषण। क्या कहेंगे उसको, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी जिनके वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिन वर्ब्स के बाद क्या दिया होता है भी, अरे जिन वर्ब्स के बाद क्या दिया होता है, एडजेक्टिव दिया होता है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स
स्वीट। ठीक है, ये देखो अपनी क्या अभी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव। वर्ब के बाद क्या दिया है अभी, एडजेक्टिव दिया है। ठीक है अभी, तो आपने क्या करना होता है अभी, पहले लिखना होता है भी आपने नाउन, पहले सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है भी, नाउन। फिर आपने यूज करना होता है भी क्या, बी फॉर्म। फिर आपने क्या यूज करनी होती है भी, बी फॉर्म। ये बी फॉर्म क्या होती है भी, बी फॉर्म होती है भी क्या, इज एम आर। और क्या होती है भी, वॉज वर। बी फॉर्म क्या होती है भी, इज एम आर, या फिर क्या होती है, वॉज वर होती है। ठीक है, फिर क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव। फिर क्या यूज करोगे भी, व्हेन। फिर आप क्या यूज करोगे भी, व्हेन। रिपीट करो अपनी बातों को भी, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं भी, सबसे पहले क्या दिया, आपने लिखना है पैसिव वॉइस में नाउन। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नाउन। फिर आपने क्या लिखना है, बी फॉर्म। ये बी फॉर्म होती क्या है, इज एम आर और वॉज वर। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आपने क्या लिखना है, व्हेन। और व्हेन के बाद आपने क्या लिखना है भी, व्हेन के बाद आपने लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन के बाद आपने क्या लिखना है भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन के बाद आपने क्या लिखना है भी, कौन सी फॉर्म, वर्ब की। बताओ इस सेंटेंस को कैसे करोगे, सबसे पहले नाउन कौन सा अपना, रोजी है। ठीक है, ये लिख दिया हमने नाउन। अब आपने देखना है भी यहां पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज एम आर। अगर सेकंड फॉर्म आते तो क्या लगाते हैं, अब रोज कितने, एक ही है, एक के साथ क्या लगेगा, वोज या फिर वर्ब, वोज। क्या लगेगा भी, अरे इज लगेगा। क्या लगेगा यहां पर, रोज इज। फिर क्या लगाओगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा अपना, स्वीट। रोज इज स्वीट। फिर क्या लिखोगे, व्हेन। फिर क्या लिखोगे भी, व्हेन। और स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्मेल्ट। स्मेल्ट भी होती है और क्या होती है भी, स्मेल्ट भी होती है। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। रोज इज स्वीट व्हेन। ठीक है भी, एक तरीका और भी होता है इसको करने का। क्या तरीका होता है भी, एक तो यही है, इसे में कुछ ऐड करना होता है भी, क्या ऐड करना होता है, ये तो सारा सेम रहेगा, रोज इज स्वीट व्हेन तक रहेगा भी क्या, सारा सेम। यहां तक आपने कोई भी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, यहां तक आपने कोई भी चेंज नहीं करनी है। फिर इसके बाद चेंज करनी है, आपने लिखना है भी इट, या फिर लिखना है भी आपने क्या, दे। आपने क्या लिखना है इसके बाद भी, इट, या फिर क्या लिखना है आपने, दे लिखना है। फिर इसके बाद दोबारा लिखनी है आपने क्या, बी फॉर्म। फिर इसके बाद आपने बी फॉर्म के बाद लगानी है भी, कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो फर्स्ट तरीका ही कर लेंगे। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर हम तो फर्स्ट तरीका ही कर लेंगे, हो सकता है लेकिन एग्जामिनर आपके किस तरीके से अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, भी फर्स्ट तरीके अकॉर्डिंग चल ही ना रहा हो, ऑप्शन दे रखा हो उसने किस अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे भी, ठीक है, करवाना क्या है भी जरूरी है। इज इट राइट? तो कैसे होगा बताना इस क्वेश्चन का आंसर। रोज इज स्वीट व्हेन। अब आप कहोगे सर इट या दे में से कब लगाएंगे, नेचुरली से बात है, अगर एक वचन है तो क्या लग जाएगा इट, अगर बहुवचन है तो क्या लग जाएगा दे। अगर यहां पर एक रोज एक वचन है तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर तो क्या लगाएंगे यहां पर इट। ठीक है, अब फिर दोबारा बी फॉर्म का यूज किसके अकॉर्डिंग, अगर बात पास्ट में चल रही है तो क्या लगेगा वॉज वर, प्रेजेंट में चल रही है तो क्या लगेगा इज एम आर। व्हेन इट इज, अरे व्हेन इट इज स्मेल्ट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। या फिर हम सीधे क्या कर सकते हैं, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। दोनों ही आपके आंसर क्या है इस क्वेश्चन के, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट भाई, करेक्ट और राइट। इज इट राइट? कुनीन टेस्टेड बिटर,
कुनेन टेस्टेड बिटर, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। कुनेन टेस्टेड बिटर, कुनेन वॉज, कुनेन वॉज वेरी गुड, कुनेन वॉज बिटर। आपको क्या बताया था, ये देखो भी ऊपर, अरे तरीका बताया था अभी आपको। नाउन, नाउन के बाद क्या आएगा, बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, व्हेन। ठीक है, यही बताया था आपको। तो क्या आएगा यहां पर, कुनेन वोज, वोज कहां से आया, अरे वोज कैसे आया ये, क्योंकि यहां पर फॉर्म दे रखी है, कौन सी, सेकंड फॉर्म दे रखी है। टेस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टेस्टेड। कुनेन वॉज बिटर, फिर क्या लिखेंगे, व्हेन, फिर क्या लिखेंगे, टेस्टेड, या फिर क्या लिखेंगे भाई, व्हेन इट वॉज टेस्टेड, व्हेन इट वॉज टेस्टेड, व्हेन इट वॉज टेस्टेड। ठीक है भाई, आ रही है बातें समझ में। कोई डाउट तो नहीं है, कुछ कहना चाहते हो क्या आप, बहुत है, चलो कर रहे हैं, थोड़ी देर में वाइंड अप कर रहे हैं। अभी तो आपके वो रह रहे हैं क्या, वो कैब रह रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं आज की क्लास में आपका वॉइस का चैप्टर है ना, वो क्या कर दो भी, कंप्लीट कर, थोड़ी सी रही है, प्लीज कोऑपरेट करें। टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा भी। ठीक है, एक पता क्या होता है, अगर आप सपोज करो 2-4 दिन बाद आपकी नेक्स्ट क्लास लगती है, तो आपको थोड़ा सा समझने में, चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। लेकिन अब चल रही है ना चीजें, कंटिन्यू अगर चलती रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आती है भाई। ठीक है, विद इन सम मिनट्स योर वॉइस विल बी कंप्लीटेड, विद इन सम मिनट्स योर वॉइस विल बी कंप्लीटेड भाई। ठीक है, अरे ठीक है क्या, अब भाई कुछ सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इट इज टाइम से। कुछ सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भाई, इट इज टाइम टू मेक फन, इट इज टाइम टू मेक फन। एक्चुअल में मेरे को भी पता है भी, मैं आप स्टूडेंट्स की कंटिन्यूटी को अच्छी तरीके से समझता हूं भी, क्योंकि कल परसों मैंने आपको क्लास में बताया था, पढ़ना है ना सबसे मुश्किल काम है, तपस्या ही है। और ये जो भाग्यशाली बच्चे होते हैं तपस्या कर लेते हैं और जिंदगी में क्या हो जाते हैं भी, कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तपस्या करते रहे, भगवान की प्राप्ति डेफिनेटली होगी भाई। ठीक है, आपका नौकरी लगना ही आपके लिए किसके बराबर है भाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भी, अगर एक आम इंसान को नौकरी मिल जाए ना, आम आदमी को नौकरी मिल जाती है, तो उसको तो क्या मिल जाता है भी, भगवान ही मिल जाता है या नहीं, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं भी, इट इज टाइम का लिखते हैं भी, इट इज टाइम, इट इज टाइम का क्या लिखते हैं भी, इट इज, इसके बाद लगाते हैं भी फॉर, इसके बाद क्या लगाते हैं भी, फॉर, इसके बाद क्या लगाते हैं भी, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं भी, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं भी, टू, फिर क्या लगाते हैं भी, बी, फिर क्या लगाते हैं भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा बताना, इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद क्या लगाओगे, फॉर, फॉर के बाद क्या लगाओगे, न्यू सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, टू बी, फिर क्या लगाओगे, वर्ब की, अरे वर्ब की, बताना इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज टाइम, आगे फॉर, न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, फन, न्यू सब्जेक्ट क्या होगा भी, फन, फिर क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज करते हैं, टू प्लस में बी प्लस वर्ब की, क्या आएगा, टू बी, टू बी मेड। मुश्किल है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इट इज टाइम टू से प्रेयर, इट इज टाइम टू से प्रेयर में, इट इज टाइम, अरे इट इज टाइम फॉर प्रेयर
टू बी सेड, इट इज टाइम फॉर प्रेयर टू बी सेड। आ रही है बातें समझ में? आ रही है नहीं आ रही? क्या पता एक बच्चा आराम से बोल रहे नो सर। अरे आ रही होंगी अच्छे से? इट इज टाइम टू ड्रिंक वाटर, बताना भी। इट इज टाइम फॉर वाटर, इट इज टाइम फॉर वाटर टू बी, अरे टू बी ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक और क्या होती है भी? ड्रंक। क्या होती है इसकी थर्ड फॉर्म भी? ड्रंक होती है। ठीक है? अरे ठीक है क्या? द थीफ वॉज कोट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। द थीफ वॉज कोट, द थीफ वॉज कोट का आंसर अरे बताओ अभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? द थीफ वॉज कोट। सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ क्या है? सिलेबस है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? एक्चुअल में ये क्वेश्चन है भाई वो दिया हुआ है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन विच वॉइस? यू विल हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन इनटू एक्टिव वॉइस, क्योंकि एग्जामिनर होता है ना भी, कई बार आपको सेंटेंस दे देता है पैसिव वॉइस में, आपने पैसिव वॉइस को चेंज करना होता है किसमें? एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। बताओ भी कैसे चेंज करोगे? अरे बताओ कैसे चेंज करोगे? अब ये बताओ भी चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी। चोर को कौन पकड़ेगा भी? पुलिस। क्या लिख देंगे? द पुलिस। ठीक है? अब वो जाया हुआ है, जहां पर वो जा जाता है तो हम फॉर्म लगाते हैं कौन सी एक्टिव वॉइस में? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? द पुलिस, अरे द पुलिस कोर्ट द थीफ, द पुलिस कोर्ट द। ठीक है? अब आपका आंसर सही है या फिर नहीं है सही। अब इस सेंटेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस दोबारा बना के देख लो। अब इस सेंटेंस की क्या बना के दोबारा देख लो। देखो द थीफ वॉज कोर्ट, अब ये पुलिस वर्ड क्या हो जाता है? हट जाता है भी। अंडरस्टैंडिंग सी बात होती है कि चोर को किसने पकड़ा था भी? पुलिस ने। चोर को किसने पकड़ा था भी? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स विल बी, स्टूडेंट्स विल बी टोट, स्टूडेंट्स विल बी टोट बी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा बताना, बता दो शाबाश। द टीचर विल, द टीचर विल टीच द, अरे द टीचर विल टीच द। कैसे आया अभी? क्योंकि मॉडल पैसिव वॉइस में बी शब्द क्या लगा देते हैं भी? बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भी? और एक्टिव वॉइस उस बी को क्या करना होता है? हटाना होता है। और द टीचर, क्योंकि आपको पता भी बच्चों को कौन पढ़ाएगा? टीचर ही पढ़ाएगा। स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएंगे भी? टीचर ही। द टीचर विल, ठीक है? और टोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? टीच। द टीचर विल टीच द स्टूडेंट। अब इसकी पैसिव वॉइस बना के देख लो, सही बन रही है नहीं बन रही? अरे सेंटेंस की जो मैंने पैसिव एक्टिव वॉइस लिखी है, इसकी पैसिव वॉइस दोबारा बना के देख लो, सही बन रही है नहीं बन रही? देखो क्या होगा? द स्टूडेंट्स विल बी टोट, द स्टूडेंट्स विल बी टोट।
इज इट राइट? A book new book is bought. बताना इस क्वेश्चन का आंसर। A new book is bought. A new book is bought. बताओ भी। अब हमें नहीं पता भी बुक है वो कौन खरीदता है भी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे भी? समवन। क्या यूज करेंगे भी? समवन। बॉट की फर्स्ट फॉर्म देखो भी, इज आ गया, मतलब हम यूज करेंगे, इज हमारा है तो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? अरे कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? समवन बाइज, समवन बाइज अ बुक, समवन बाइज अ। पैसिव सेम बन रही है नहीं बन रही? क्योंकि हो सकता है हमारा आंसर गलत हो। आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि उसको दोबारा से किस में चेंज करके देख लो, पैसिव वॉइस में। अगर सही बन रही है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं बन रही तो आंसर क्या होगा हमारा? गलत होगा भी। आंसर क्या होगा हमारा? गलत। इज इट राइट? ध्यान रख लेना, एक बात और बता रहा हूं भी आपको, जो हमारी पैसिव वॉइस होती है भी, जो हमारी क्या होती है? पैसिव वॉइस, इसमें कुछ वर्ड आते हैं भी, जैसे सम वाले, वन वाले वर्ड आ जाते हैं भी। कौन से वर्ड आ जाते हैं भी? वन वाले। ये वन वाले वर्ड कौन से होते हैं भी? समवन आ जाता है, एवरीवन आ जाता है, एनीवन आ जाता है, ठीक है, नो वन आ जाता है, आ जाते हैं ना सारे वर्ड, समवन, नो वन, एवरीवन, ठीक है, ये वाले वर्ड आ जाते हैं। या फिर वर्ड आ जाते हैं भी कौन से? बॉडी वाले, बॉडी बोल देते हैं इसको, जैसे कि भी somebody, nobody, everybody, nobody हो गया पहले से, somebody, nobody, everybody, anybody, ये वाले क्या आ जाते हैं भी? वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये वर्ड किस में आते हैं भी? एक्टिव वॉइस में आते हैं। अगर ये वर्ड किस में आते हैं भी? एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में वर्ड्स को हम क्या कर देते हैं भी? हटा देते हैं। और इनके अलावा भी कुछ जैसे प्रोफेशनल आ जाते हैं भी, जैसे कि क्या आ जाते हैं भी कुछ। अब चोर को पकड़ने का काम किसका होता है? ठीक है। गाड़ियों को चलाने का काम किसका होता है? ड्राइवर का, ठीक है, होता है भी। और देश की रक्षा करने का काम किसका होता है? सोल्जर्स का। मरीजों का इलाज करने का प्रोफेशन किसका होता है? डॉक्टर्स का, ठीक है। इसके अलावा भी वर्ड आ जाता है कौन सा? पीपल वर्ड आ जाता है। कौन सा वर्ड आ जाता है भी? पीपल वर्ड आ जाता है, चिल्ड्रन वर्ड आ जाता है। इन वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं भी किसमें? इन वर्ड में। अगर ये वर्ड एक्टिव वॉइस में आते हैं तो इनको पैसिव वॉइस में वर्ड्स को हम क्या कर देते हैं भी? हटा देते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ड्स को हम क्या कर देते हैं भी? हटा देते हैं। जैसे कि नोट कर लो आप, साथ में मैं नीचे सेंटेंस लिख देता हूं। पीपल लाफ एट हिम। पीपल लाफ एट हिम, बताना भी। एक्टिव वॉइस में तो आएगा, लेकिन इस वर्ड को हटाएंगे किस में? पैसिव वॉइस में। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पीपल की स्पेलिंग कौन कह रहा है गलत है? अरे गलत है क्या? ठीक है, पीपल लाफ एट हिम। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ही लाफ कौन सी फॉर्म में है? एक्चुअल में लाफ की स्पेलिंग भी गलत थी, LAUGH होती है भी, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है लाफ की? LAUGH होती है। क्या होगा? ही इज लाफ्ड, ही इज लाफ्ड एट। भाई इतना ही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? ही इज लाफ्ड एट, ही इज लाफ्ड एट। समझ रही मेरी बात? अरे आ रही समझ में? चलो भाई, वो क्या करवा रहे हैं आपको। अब एक्चुअली मैं सोच रहा था
चलो कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपका। कहां तक करवा दी उस दिन वो कैब आपको? अरे कहां तक करवाई थी? हैं 100 इट्सी बिट्सी वाले हो गए थे, जेल बट वाला हुआ था क्या? 175 तक करवा दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, हमारा कुलदीप कुमार बिल्कुल सही पकड़ा है। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है भी आज का, जो किस स्टार्ट होता है भी? 176 से स्टार्ट होता है भी। किस स्टार्ट और 170? क्या सेंटेंस है भी? जंप टू द कंक्लूजन। जंप का मीनिंग क्या होता है? छलांग लगाना। और कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? निष्कर्ष। मतलब छलांग लगाकर कहां पहुंच जाना भी? निष्कर्ष। तो मतलब क्या होगा? हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, मतलब कोई फैसला लेना कैसे भी? बिना सोचे समझे। जंप टू द कंक्लूजन का मीनिंग क्या होगा भी? कोई फैसला लेना, कैसे फैसला लेना भी? बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे कहां पर पहुंच जाना? नतीजे पर पहुंच जाना। उसको क्या कहेंगे भी? जंप टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन का और क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंक्लूजन को कहते हैं भी सम अप। कंक्लूजन को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? सम अप कहते हैं भी। ठीक है भी। आगे क्या भी? कैंगरूज कोर्ट। कैंगरूज कोर्ट का मतलब क्या होता है भी? गैर कानूनी न्यायालय। कौन सा न्यायालय भी? गैर कानूनी न्यायालय। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी सनी देओल की, जिद्दी फिल्म देखी है क्या आपने? जनरली क्या होता है, 5 बजे सारे कोर्ट बंद हो जाते हैं, लेकिन सनी देओल अपनी खुद की कोर्ट खोलता है भी कब? 5 बजे के बाद। तो मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ वो कैसा कोर्ट होगा भी? कैंगरूज कोर्ट होगा। कैसा कोर्ट होगा भी? समझ में आ रही मेरी बात? हालांकि फैसले सही सुनाते हैं वहां पर वो। जितने भी जजों से न्याय नहीं मिलता, उस कोर्ट में क्या दिया जाता है भी? न्याय दिया जाता है। जंप टू द कंक्लूजन का क्या मीनिंग होता है? और कैंगरूज कोर्ट का क्या मीनिंग होता है? आगे कीप वन कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट। कार्ड्स क्या होते हैं? ताश। मतलब ताश के पत्ते, अपने ताश के पत्ते किससे लगा के रखना? अपनी छाती से। किससे लगा के रखना भी? अपनी छाती से लगा के रखना। मतलब क्या होगा? किसी बात को क्या करना भी? छिपाना। किसी बात को। आपने कभी ताश खेलते हुए लोगों को देखा, जुआरियों को देखा है? बिल्कुल ऐसे रख के देते, मतलब किसी बात को क्या कर रहे हैं वो? जो नंबर वगैरह होते हैं, मेरे को तो काउंटिंग तक नहीं पता, सही बता रहा हूं कि 13 नंबर उनको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भी, क्या बताना चाहता हूं भी, वो किसी चीज को क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं भी? छिपाने की क्या कर रहे होते हैं? कोशिश कर रहे होते हैं भी। आगे क्या भी? कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। ठीक है भी। इसका मतलब होता है किसी अच्छी बात के होने की क्या करना भी? कामना करना। कीप वंस फिंगर क्रॉस का क्या मीनिंग होगा भी? किसी अच्छी बात की क्या करना भी? कामना करना। क्या होगा? कीप वंस फिंगर। और जंप टू द कंक्लूजन का क्या मीनिंग होगा? और कैंगरूज कोर्ट क्या होगा? कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट क्या होगा? कीप वंस वर्ड। वर्ड का मीनिंग होता है वादा, और कीप वंस वर्ड का मीनिंग होता है भी अपना वादा क्या करना भी? निभाना, या फिर क्या करना भी? पूरा करना। ठीक है भी। वादा निभाना। यू मस्ट कीप योर प्रोमिस। कीप योर वर्ड। आपको अपने वादा क्या करना चाहिए भी? निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्या भी? कीप द बॉल रोलिंग। मतलब बॉल रोल क्या होता है भी? घूमती रहेगी। अगर बॉल घूमती रही है तो मतलब कोई काम क्या भी? कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जारी रखना। उसका मतलब क्या होगा भी? जारी रखना। एक बात बताओ भी, ये ट्रिक वाइज बताऊं या वैसे सीधा बताता रहूं? कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना, ऐसे बता दूं सीधा? अरे ऐसे बता दो क्या सीधा? अगला क्या भी? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। वुल्फ क्या होता है भी? भेड़िया। मतलब भेड़िए को दरवाजे से क्या करना भी? दूर करना। अगर भेड़िया आ गया अपने घर पर, जानलेवा है भी, अगर आप उसको दरवाजे से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, तो मतलब अपन को किस चीज का सामना करना पड़ रहा है भी? संघर्ष का, दरिद्रता का। क्या दरिद्रता से क्या करना पड़ रहा है भी? संघर्ष करना पड़ रहा है भी। ठीक है। ये चीजें कब याद होंगी? रट्टे मारने से याद नहीं होंगी। इन चीजों को याद करना पड़ेगा कैसे भी? समझ कर। इज इट राइट?
ऐसे याद रखोगे घर के बाहर भेड़िया आएगा, उसको उठाने के लिए हम कमजोर पड़ रहे हैं अभी, गरीबी से, कमजोरता से, दरिद्रता से क्या करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा उस भेड़िए को क्या करने के लिए, उस गरीबी रूपी भेड़िए को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष। अगला क्या भी, किल 2 birds with 1 stone, एक ही पत्थर से कितने पक्षी मारना, अरे एक तीर 2 निशाने, एक तीर 2 काज, एक तीर एक कार्य करके 2 समस्याओं को क्या कर लेना, निपटा लेना भी, ठीक है। डूइंग 2 things एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1, मतलब एफर्ट तो कर रहे हो 2 के लिए, लेकिन एक एफर्ट से, एक प्रयास से कितने काम निपट जाएंगे भाई, 2। समझ आ रही मेरी बात। जैसे कि स्टूडेंट्स पे बात ला रहा हूं मैं, सपोज करो बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उन्हें, कौन सा, हरियाणा जीके। दोनों हरियाणा के एग्जाम की और सेंटर के एग्जाम की, दोनों एग्जाम के बच्चों की क्या हो जाएगी, तैयारी है या नहीं। आगे क्या भी, किथ एंड किन। इस किन का मीनिंग पता क्या होता है, KIN का, इस किन का मीनिंग होता है रिश्तेदार। किन का क्या मीनिंग होता है भी, तो किथ एंड किन का मीनिंग क्या होगा, दोस्त, दोस्त एवं संबंधी होगा भी, क्या होगा, दोस्त एवं। याद कैसे रखोगे सर, किन का मीनिंग क्या होता है, दोस्त रिश्तेदारी होते हैं जी। अगला क्या भी, निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो, ब्रो क्या होता है भी, त्योरियां होती है अपनी, ठीक है, त्योरियां सुनाना होता है। गुस्सा करना भी, टू फ्राउन, फ्राउन करना भी क्या होता है, गुस्सा करना ही होता है। निट वंस ब्रो का मीनिंग क्या होता है, गुस्सा करना। क्या होता है भी, लेडीज मैन का मतलब क्या होता है, जो महिलाओं की संगत में रहना क्या करता हो भी, पसंद करता हो भी, ठीक है भी। ऐसे आदमी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, ऐसे आदमी को बोलते हैं भी क्या, एफिमिनेट। क्या बोलते हैं भी उसको, ऐसा पुरुष जिसमें महिलाओं वाले गुणों, ऐसा पुरुष जिसमें कैसे गुणों भी, महिलाओं वाले गुणों, ऐसे पुरुष को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, उसमें क्वालिटीज होती है भी, कौन सी, एफिमिनेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भी उसको, एफिमिनेट। इज इट राइट, अरे इज इट राइट। जो ऐसा आदमी होता है ना भाई, साइंस में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, XX यूज करते हैं, महिला के लिए XY, क्या, तो उसमें क्या हो जाते हैं भी, XY वाले गुण आ जाते हैं, ठीक है। 23 होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, उसमें मतलब 46 होते हैं, उसमें 47 हो जाते हैं, एक कम हो जाता है या फिर क्या हो जाता है भी, ज्यादा। नेक्स्ट अपनी बात साइंस को छोड़ते हैं भी, आप आते हैं दोबारा किस पे, इंग्लिश पे आते हैं भी। लेम एक्सक्यूज क्या होता है भी, लेम का मीनिंग होता है भी लंगड़ा। लेम का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, लंगड़ा, मतलब ऐसा। और एक्सक्यूज क्या होता है, बहाना, मतलब लंगड़ा बहाना, मतलब कोई बहाना भी क्या नहीं हो रहा सही ढंग से, नहीं, अरे सही ढंग से बहाना भी क्या नहीं हो रहा। वो एक बार कहीं बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे हम, तो एक लड़की को, सक्षम युवा में थी वो लड़की, तो वीडियो साहब ने कहते कहाँ थे जी आप, कहते जी मैं तो जनगणना करने गई हुई थी। कहते जनगणना तो कब हुई थी, 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, 21 में हुई नहीं, कि जनगणना कहाँ से करने गई थी तू। मतलब ऐसा बहाना जो क्या ना हो, संतोषजनक ना, उसको क्या बोलेंगे, लेम। अरे क्या बोलेंगे उसको, लायन शेयर। एक ले गया क्या भी, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रशंसा। ध्यान रख लेना, एक कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है भी क्या, COMPLEMENT। इसका मीनिंग होता है भी पूरक। इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है भी, पूरक। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट का ई की जगह आई आ जाती है, इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है भी, प्रशंसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा भी, प्रशंसा के रूप में क्या करना, अपमान करना। जैसे कई बार क्या होता है, सपोज करो बच्चा क्लास में लेट आया है, टीचर कहते हैं आज तो बहुत जल्दी आ गए हो, क्या बात है भी, तो मतलब प्रशंसा के रूप में उसका क्या किया जा रहा है भी, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, लड़का एक पतला सा है बिल्कुल ही, ठीक है, गांव के पीपल के पास, बरगद के पास बड़े सारे बुजुर्ग बैठे हैं, काफी सारे, पतला सा लड़का जा रहा है, बुजुर्ग से पूछते हैं और भी पहलवान तेरा क्या हाल है, मतलब प्रशंसा के रूप में उसका क्या कर रहे हैं भी, अपमान कर रहे हैं। लायन शेयर, लायन क्या होता है भी, शेयर होता है। शेयर क्या होता है, हिस्सा। आपको भी पता है भी, शेयर का हिस्सा थोड़ा बहुत होता नहीं है, क्या होगा, शेयर का हिस्सा बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा। आ रही है बात समझ में। लिव इन आइवरी टावर। आइवरी का मीनिंग पता है क्या होता है भी, आइवरी का मीनिंग होता है भी हाथी दांत। आइवरी का क्या मीनिंग होता है भी, हाथी दांत। लिव इन आइवरी टावर का मतलब क्या होता है, संपन्नता में जीना, आम लोगों के दुखों से खुद को क्या रखना भी, दूर रहना, ठीक है।
हाथी दांत होते भी बहुत ज्यादा क्या होते भी महंगे होते हैं। तो मतलब आप कहोगे अगर जो चीजें महंगी खरीद सकते हैं तो वो कैसी जिंदगी जिएंगे, अमीरी वाली जिंदगी जिएंगे, लोगों के दुखों से, आम लोगों के दुखों से क्या रहेंगे भी, दूर रहेंगे। लिविंग अ कंफर्टेबल एंड बीइंग अनअवेयर, मतलब अनजान रहना किससे, रियलिटीज ऑफ अदर मिजरीज, दुखों, दूसरों के दुखों से क्या नहीं करना भी, उनको रियलाइज ना करना, महसूस ना करना। आगे क्या भी, लोव्स एंड फिशेज, क्या होता है लोव्स एंड फिशेज, व्यक्तिगत लाभ। लोभ पता क्या होता है भी, ये अपनी डबल रोटी वगैरह नहीं होती उसको बोलते हैं, ठीक है। और फिश क्या होता है भी, मछली। तो अपने थोड़ा सा इसकी ट्रिक नहीं बन रही है, इसका याद करना पड़ेगा आपको, क्या होगा इसका मीनिंग भी, व्यक्तिगत लाभ होगा, ठीक है। अगला क्या है, लुक ऑफ कलर। लुक ऑफ कलर क्या कहते हैं भाई, आज तेरे चेहरे का हवाएं उड़ रही है, रंग ही उड़ रही है। रंग उड़ना मतलब क्या होगा भी, मतलब क्या ऐसे होना भी, अस्वस्थ दिखाई देना। लुक इल और, अरे लुक इल और लुक थ्रू कलर्ड ग्रासेज, ठीक है। कई बार हमें ये होता है, पार्क में चले गए, हमें सिर्फ वहां पर अच्छे अच्छे क्या दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं। वहां पर कोई मतलब कोई चीज खराब चीज है वो क्या नहीं करती, हमें दिखाई नहीं देती। तो मतलब क्या होगा, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का मतलब क्या होगा, सिर्फ क्या देखना, ठीक है। हमारा फर्ज भी बनता है, हमें लोगों की हमेशा क्या देखनी चाहिए, खूबियां देखनी चाहिए, उनकी क्या नहीं देखनी चाहिए भी, नेगेटिव बातें देखनी नहीं चाहिए भी। आगे 95 तक करवाएंगे भी आज आपको। लंप इन द थ्रोट, क्या होता है भी, थ्रोट क्या होता है, गला, ठीक है भी। क्या मीनिंग होता है, गला भर जाना। क्या होता है इसका मीनिंग, गला भर जाना भी, कोई मतलब इमोशनल होकर सेंटिमेंट्स ऐसी आ जाती है, गला भर जाता है। आगे क्या भी, मैड एज ए मार्च हेयर। मैड क्या होता है, पागल, ठीक है। और मैड एज ए मार्च हेयर का मतलब क्या होगा, सिर फिरा। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रेजी एंड इनसेन। क्या कहेंगे भी, क्रेजी एंड इनसेन कहेंगे, ठीक है। बातें आगे समझ में सभी को, कोई डाउट है क्या, ठीक है। थोड़ी सी ऐड कर दें चैनल की, चैनल है भी कौन सा, स्टडी कक्ष। सभी बच्चे इस चैनल को क्या करें भी, सब्सक्राइब करें। पूरी ग्रामर करवा रखी है भी, प्लस में हरियाणा जीके के 3600 प्रीवियस क्वेश्चन करवा रखे हैं भी, साथ में करवा रखे हैं 22 के 22 जिले करवा रखे हैं भी, ठीक है। और अब करंट अफेयर करवा रहे हैं, साथ में इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं भी। एचएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पुट किए हैं भी, सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे भी कोऑपरेट करें, इस चैनल पे ज्यादा विजिट करें, और बाकी बच्चों भी क्या करें भी, शेयर करें। क्योंकि मेरी तो मेहनत है उतनी लगनी है भी, लेकिन मैं सोचता हूं मेरी मेहनत की वजह से कोई बच्चे क्या होने चाहिए भी, कामयाब होने चाहिए। लेकिन जरिया कौन है उन बच्चों तक ये क्लासेस पहुंचाने के भी, आप ही हैं भी। और एक बात और भी, बच्चों के बिना, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, टीचर्स सिर्फ एक आम इंसान है भी, एक अध्यापक को अध्यापक कौन बनाते हैं भी, उसके स्टूडेंट ही बनाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे कोऑपरेट करेंगे, हर बच्चा भी कम से कम 5 से 10 बच्चों को आज क्या करे, इस चैनल को क्या करे भी, शेयर करें। और ऐसा कोई बच्चा ना हो अपनी क्लास में जिसने इस क्लास को क्या ना कर रखा हो, सब्सक्राइब न कर रखा हो। ऐसा नहीं बाद में करेंगे, बाद में मेरे को पता है आप बहुत ज्यादा काम होते हैं, आपको होते होंगे। चलो ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।